ई कॉमर्स उन मुल्कों में ज्यादा अच्छा चल रहा है जहाँ पे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना उसके हाथ में अथॉरिटी है। आज मेरे हाथ में अथॉरिटी नहीं है, मैं सेलर को बोलूंगा तुमने गलत किया, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, बोलेगा नहीं करो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मैं इतनी सी मार्केट में ऑपरेट कर रहा हूँ। क्लॉड अगर थोड़ा सा मुझे लगता है अगर उर्दू में बात करना शुरू कर देना, वो आया नहीं ऑप्शन, तो मुझे लगता है कि शायद ये मेंटोरशिप वाला काम है ना तो बहुत अच्छा करेगा। आप देखते हैं ना स्टोर बन रहे हैं 10 बंद हो रहे हैं 7, उसके रीजन ये है उन्होंने उनको रियलिटी चेक किसी ने नहीं दिया, जिसकी वजह से वो घुसे, उन्होंने अभी ऐसा भी होता है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे। 100 बच्चों का तो अपने डेटा में कहता हूँ रिसर्च किया हुआ, क्या गलती कॉमन नहीं, वो क्या कर रहे हैं, क्यों मतलब फेलियर क्यों हो रहा है उनके। पहली चीज जो सबको कर लेनी चाहिए ना वो ये है कि देखें एक चीज अंडरस्टैंड करें, पास्ट आप आग लगा देते हैं, प्रेजेंट के लिए आपने लोग रखे, आपका सिर्फ एक काम था फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, फ्यूचर फोरकास्ट करना और उसको बिल्ड करना। थ्रेशोल्ड मैंने देखा मीट नहीं हो रहा, हर कोई 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन के आसपास बिजनेस जो मैंने अभी तक पॉडकास्ट की यहाँ के पाकिस्तान में रुक जाता है। स्केलेबिलिटी इनके पास क्यों नहीं आ रही है? ये नासा बैठ के कर क्या रहा है आप सोचे ना, नासा प्रेजेंट में काम कर रहा है, सिर्फ फ्यूचर ये होगा 200 साल बाद 500 साल बाद तो आज हम ये कराएं, वो ये सोच रहा है जिसकी वजह से उनके हाथ में पूरी दुनिया है। कि ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है ब्रांड बनाने का कॉन्सेप्ट, कि अगर हम वही है कि सोल प्रोप्राइटर पे हैं वही मरते हैं, उसके बाद सारी चीजें खत्म। अमेरिकन वाला सिस्टम वाला नहीं है हमारे पास। आप रेलेवेंट चीजें उठाएं इंडिया से, क्या उन्होंने बनाया है, किस तरह करा है, वो चीज को आप रेप्लिकेट आज पाकिस्तान में कर सकते हैं। माइंडसेट डिफर करता है हमारा इंडिया से। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ बड़ी सक्सेसफुल होती है, इनके 50-50 हजार एम्प्लॉई है, एक दिन गया 1 लाख एम्प्लॉई है इनके पास। शो हुआ पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में फ्लॉप रहा शो, दुनिया जहाँ में वही शो कामयाब रहा। फ्लॉप होने का रीजन पता क्या था? क्योंकि वहाँ जो 5 लोग सामने बैठे थे ना, दे वर प्योर इन्वेस्टर्स, दे हैड नो आइडिया अबाउट बिजनेस। आप इंडिया उठा ले वही शो, वो आपको पिच पे कह देता है मैं ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, तुम्हारे यूं ही करके मैं गेम चेंज कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, परफेक्ट सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। और जो हमारा फोकस होता है वो होता है स्किल बेस्ड, इंट्रोडक्शन वगैरह हम सब कर लेंगे। तो मेरा सबसे पहले जो सवाल है ना वो ओमनी चैनल, बिकॉज मैंने अभी तक जितने पॉडकास्ट किए या तो वो उन्होंने फिजिकल में बहुत ज़्यादा चले गए, ब्रांचेज हैं ऑनलाइन नहीं होंगे वो, या फिर वो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही टॉपिक है कि मैं चाहता हूँ कि उस पर आपकी डिस्कशन हो। तो पहला सवाल यही है कि हाउ डिड यू बिल्ड अप, कैसे उसको बिल्डअप किया और कैसे आइडिया आया? और तकरीबन 40 मेरे पास जो भी डेटा आ रहा था स्टोर्स, आपके 40 स्टोर्स हैं आई थिंक, ऐसा ही है। तो कैसे बिल्डअप किया? हमसे तो एक दुकान नहीं चल रही है यार। मैं जो है ना मेरा एक शौक है, मैं पढ़ता बहुत हूँ, मैं रिसर्च बहुत करता हूँ, तो लोकल बिजनेसेस को, इंटरनेशनल बिजनेस को, खासकर इंटरनेशनल बिजनेस को, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस हमें बहुत ज़्यादा सिखाते हैं। सही है, मैंने देखा दुनिया जहाँ में कि बिजनेसेस लोग कर रहे हैं, ई कॉमर्स ज़ाहिर है मैं पहले से कर रहा था, मुझे पता था ई कॉमर्स कैसे होता है, कर भी रहा था। लेकिन जब मैंने मार्केट एनालाइज की तो बड़ा सिंपल नंबर्स में क्लियर एक चीज़ हो गई कि यार 1% भी ई कॉमर्स नहीं था उस टाइम। तो बोला जब 1% भी ई कॉमर्स नहीं है और बाकी सब की सब मार्केट रिटेल पे ही है, तो वाई नॉट मैं ही रिटेल कर लूँ। तो ये एक अचानक से थॉट प्रोसेस था। वो जाहिर सी बात है बेसिक रिसर्च है ना कि यार मेरे पास इतनी सी मार्केट है, या तो मैं इसका चौधरी बनने जाऊँ उस जिस मार्केट में जो है माशाल्लाह रॉकेट इंटरनेट मौजूद था उस टाइम, जो बाद में लेटर अक्वायर किया अली बाबा ने। तो मुझे पता है इतनी गंदी मार्केट है, उसमें इतने बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं, फिर कोई ना कोई नया रोज प्लेयर आ जाता था। तो मतलब यार एक इतनी सी मार्केट में मैं एक छोटा सा चंक लेके बैठूँ, इससे अच्छा नहीं कि मैं उस जगह पर राज करने की ट्राई करूँ जहाँ पे कोई नहीं है। तो मैंने वो जाहिर सी बात आइडेंटिफाई किया। फिर अच्छी चीज़ ये हुई कि मैंने बोला जो पढ़ते हैं हम, तो मैंने रिसर्च की इंटरनेशनली कि क्या कोई ऐसा बिजनेस है जो मेरी तरह की हरकतें कर रहा है। ठीक, क्योंकि जाहिर है होंगे इस तरह के बिजनेसेस, मैं चांद से नहीं आया कि मुझे आइडिया आएगा, है ना। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मेरे दिमाग में आइडिया आया, रात को ख्याल आया और दुनिया में किसी को नहीं आया। तो मैंने रिसर्च की, मुझे कंपनीज मिल गई। फिर मैंने करा यही कि उन कंपनी को स्टडी करके उनके पूरे बिजनेस मॉडल पढ़े कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह मैनेज कर रहे हैं, उनकी सप्लाई चेन किस तरह दिखती है, उनकी टेक्नोलॉजी किस तरह दिखती है, उनकी हर चीज़ किस तरह हो रही है। वही सारी चीज़ें फिर उठा के रेप्लिकेट की। मतलब आज अगर मैं देखूँ तो मैं कुछ 2-3 कंपनियां दुनिया की जिनका रेप्लिका हूँ, मैंने उनको बिल्कुल रेप्लिकेट किया, हूबहू कॉपी और पेस्ट किया है, और पाकिस्तान की डायनामिक्स को देखते हुए छोटा मोटा उसको जितना मोल्ड कर सकता था वो मैंने मोल्ड किया। उससे बेनिफिट ये हुआ कि जाहिर है मुझे पता लगा रिटेल इज अ बिग थिंग। आज भी पाकिस्तान में 2-2.5% जो है ई कॉमर्स होता है। आपको बहुत लोग मिल जाएंगे 5%, 8%, कोई नहीं हो रहा था ना ई कॉमर्स सही है, वो नंबर्स ही नहीं है किसी के पास। 3% से नीचे आपका आज ई कॉमर्स है, इसका मतलब 97% रिटेल है। पूरी दुनिया में जहाँ जिनको आप अच्छा मानते हैं, आपने चाइना आप अच्छा मानते हैं ई कॉमर्स के लिए, जापान अच्छा मार्केट है, वियतनाम अच्छी मार्केट है, यूएस यूके तो है ही। इन सारी मार्केट में आप देखें तो रिटेल बुरी तरह डोमिनेट करता है, सिर्फ डोमिनेट नहीं करता, बुरी तरह। उसके रीजन है रिटेल इज देयर टू स्टे, वो हमेशा बादशाह था, बादशाह रहेगा। चाहे आप जितना भी ई कॉमर्स लाएं, क्विक कॉमर्स लाएं, आप कुछ भी कर लें, अमेजोन ने गो स्टोर बनाया, नहीं चला, अमेजोन से नहीं चला। सही है। तो उसका रीजन यही है कि देखें रिटेल बहुत
फैंसी अच्छी दुनिया, हाँ ये जरूर है, दुनिया के साथ साथ रिटेल अपलिफ्ट हो रही है, एक अपलिफ्टेड रिटेल का कॉन्सेप्ट आ गया। अमेजोन ने भी जो गो स्टोर्स बनाए थे वो अमेजोन गो अपलिफ्टेड रिटेल था कि भाई वहां पे बंदा ही नहीं होगा। और ये चीज लिटरली 2016-17 में मैंने चाइना में देखी, 16 में, कि जहां पे आप गए आप खुद चेकआउट में डालते हैं, वो खुद, मैं लिटरली वहां बैठ के दोस्त के साथ स्कैन कर रहा था, मतलब ये स्कैनर लगा कहाँ है यार, क्योंकि एक बास्केट है जिसमें आपने जैसे प्रोडक्ट डाला वो उसने चेकआउट पे डाल दिया आपके, ये प्रोडक्ट आ गया आपके पास, और आपने निकाला उसने खुद माइनस कर दिया। उस टाइम पे चाइना करा था, बाद में लेटर अमेजोन ने को बनाया। तो अपलिफ्टेड रिटेल हमने देखा दुनिया में, वही चीज को मैंने कोशिश किया कि यार यहाँ पे रेप्लिकेट करूं। सिस्टम्स प्रोसेसेस, जो आपने सवाल, अगला जो सवाल का पार्ट था ना वो ये था कि कैसे एक आउटलेट नहीं चल रही लोगों से, आप यहाँ 40 चला रहे हैं। उसका रीजन सिंपल है, जब आप सिस्टम प्रोसेसेस चीजों को बड़ा स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, फिर आपको टेंशन नहीं होती। मतलब आई रन मल्टीपल ब्रांड्स, मतलब मोर देन 100 ब्रांड्स, सही है, वो कैसे चल रहे हैं, इसके बाद भी मैं आपके साथ बैठा हूँ, सुकून से बैठ सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम उस चीज का। उसका रीजन है हर चीज के पीछे सिस्टम्स प्रोसेसेस इतने स्ट्रीमलाइन है कि इंसानों की जरूरत कम से कम है। सिस्टम प्रोसेस पता है ये चीज जो मल्टीनेशनल्स करते हैं, देखिए मल्टीनेशनल्स को आप स्टडी कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया में कैसे ऑपरेट करते हैं, उनके लिए लोग मोहरा हैं, लिटरली उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, लोग आते हैं जाते हैं, उनकी कंपनी अपनी जगह से नहीं हिलती। उसका रीजन है उन्होंने यही चीजें सीख ली हैं, समझ ली और इम्प्लीमेंट कर ली है। बस सिस्टम बिल्ड किए, सिस्टम बिल्ड करने के बाद वो चीज़ें चलती जा रही हैं। जिसमें हमने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि जो ई कॉमर्स आज भी, मतलब हमारे पाकिस्तान में अभी तक वो जिसकी हम इतनी मार्केट करते हैं, जिसकी मैं कहता हूँ मार्केटिंग 80% मार्केट हमारी ई कॉमर्स की है, रिटेल हमारा आज भी चलता है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं खुद, जो मेरा पूरा बिजनेस ऑनलाइन है, खुद मैंने कितनी चीज़ें, अगर मैं महीने में बोलता हूँ यार कितनी, में मेरा ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं होता कि मैं ऑनलाइन जाके कर लूँ, किसी और के साथ कैसे करेंगे। तो रिटेलिंग तो मुझे कहता है कि अभी पाकिस्तान में, अभी आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में ऐसा लगता है कि ओवरकम कर जाएंगे? तो कैश हमारे अभी तक तो कैश ऑन डिलीवरी चल रही है, हमारे पास डेटा ही नहीं है। ई कॉमर्स पेनफुल कैटेगरी है पाकिस्तान में। देखिए मैं आई एम पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, आई एम वन ऑफ द पायनियर्स इन द इंडस्ट्री। इतना पुराना हो गया, अब तो 16 साल हो गए मुझे भी करते हुए यार, सही है। हमें भी कुछ लोगों ने चस्का लगा दिया था, हम इस लाइन में आ गए, और हम आज भी दुआएं देते हैं उन लोगों को कि जिन्होंने इस लाइन में हमें डाल दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल अगर आप डायनामिक्स देखते हैं ना, देखिए हर चीज़ का प्री रेक्विजिट होता है। जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एक कोर्स पढ़ते हैं तो उसका प्री रेक्विजिट हो गया तो आप दूसरा कोर्स पढ़ सकते हैं। प्री रेक्विजिट जो है ना वो आज भी बहुत परेशान है। आज मैं अपने ऑफिस में बैठा था, आई रन मल्टीपल कंपनीज, जैसे मैंने आपको बताया मेरी टेक कंपनी भी है, 4 इंटरनेट कनेक्शन है, चारों सता रहे एक साथ, क्योंकि हमें समझ आ गया आज शायद कोई इधर उधर काम हो रहा है, तार आगे पीछे करती है, सही है। हमें भी पता है कि जो इलॉन मस्क का जो है, सही है, वो जो आपका इंटरनेट का स्टार्टअप है, सही, स्टारलिंक। अब स्टारलिंक पाकिस्तान नहीं आ रहा क्योंकि उसको टेलकोज आने नहीं दे रहे, सही है, कि टेलकोज का इंटरनेट भी छीन लोगे। वैसे ही हम SMS और कॉल्स तो यूज ही नहीं कर रहे, हम सब व्हाट्सएप पे इंटरनेट पे आ गए। अगर वो स्टारलिंक का इंटरनेट भी आ गया तो ये तो डेड हो जाएंगी कंपनीज, सही है। इसके बाद जो इतना बड़ा बड़ा ऑप्टिक केबल्स बिठा के बैठे हुए आपके ट्रांसवर्ल्ड वाले, PTCL वाला, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो उनका क्या प्रॉब्लम होगा? वो बोलेंगे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, तो वो आने नहीं देंगे कभी भी। तो प्री रिक्विजिट, अगर एक बेसिक इंटरनेट सही नहीं चल रहा, आपका कोरियर सही नहीं है, आपके पेमेंट गेटवेज आज भी सता देते हैं, कस्टमर माइंडसेट इतना ऑफ है, सेलर माइंडसेट इतना ऑफ है, हर चीज इतनी ऑफ है, तो आप कैसे उस जगह पे पहुंचेंगे जिस जगह पे दुनिया है? देखिए दुनिया शिफ्ट हो चुकी है, वो होता ही है। ई कॉमर्स उन मुल्कों में ज्यादा अच्छा चल रहा है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उन मुल्कों में ज्यादा अच्छा है जहाँ पे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना, उसके हाथ में अथॉरिटी है। आज मेरे हाथ में अथॉरिटी नहीं है, मैं सेलर को बोलूंगा तुमने गलत किया, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, बोलेगा नहीं करो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इतनी सी मार्केट में ऑपरेट कर रहा हूँ। वो कहता है मेरी मेन मार्केट तो वही है, मैं आपको क्यों मुंह लगाऊं भाई। वो गलत भी करता है तो भी हम कह रहे हैं अच्छा यार काम कर लेना हमारे साथ। तो जब ऐसा एंगल बन जाता है ना, तो मुझे लगता है बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता येस वी आर गोइंग देयर, लेकिन सर्टेन लिमिटेशन, सर्टेन प्रॉब्लम है। आपका जो भी टैक्स लग गया अचानक से 4% चाहिए, वो एक प्रॉब्लम बन गया कि नई नई इंडस्ट्री थी उस पर टैक्स कर दिया। हाँ टैक्स करना चाहिए, तरीके से करना चाहिए, सही। ये जो आपने COD पर टैक्स लगा दी वो इसीलिए किया कि जाहिर सी बात है आप COD को हटाना चाहते हैं, और ये बहुत टाइम से उसको रोक के बैठे हुए थे। हमने कितनी मीटिंगें की हैं पाकिस्तान सेक्रेटरीट में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, कि यार वो लिमिट कर रहे थे कि 5,000 से ऊपर COD अलाउड ही नहीं होगी, आपको प्री पेमेंट लेनी है। तो हमने बोला प्री पेमेंट पहले बना ले अच्छी, वो कोई पेमेंट तो करना चाहिए, क्योंकि बैंक के पास आप जाते हैं प्री पेमेंट करते हैं, MDR का इशू है कि 2.5%, 3%, 4%। मैं आई मेट अ पर्सन रिसेंटली, उसको 6.5% MDR चार्ज हो रहा है, 6.5%। तो मैंने वो पेमेंट गेटवे को बोला, मैंने लगा भाई चाकू छुरियां छोड़ के तुमने तलवारें रख ली है क्या, इतना बड़ा MDR चार्ज कर नया ब्रांड है। तो हमने उसको रिवाइज करवाया एक ब्रांड के लिए। तो इस तरह के जब इश्यूज बहुत सारे हैं ना, तो जाहिर सी बात है लोगों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वक्त के साथ साथ ये चीज बेहतर हो जाएगी। अगले 5 साल में आप ई कॉमर्स को एक अच्छी जगह पे देखेंगे, लेकिन उस टाइम में आई होप जो हमारा माइंडसेट है
वो बेहतर होना शुरू हो जाए। सही, लेकिन ये ज़रूरी है, देखें आपने ये भी समझना है, मैं एक चीज़ कहता हूँ लोगों को बड़ी बुरी लगती है कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स चलने के, जो ना चलने के पीछे एक मेजर कंसर्न है ना, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ई कॉमर्स का मतलब क्या है, कन्वीनियंस शॉपिंग है। वैसे हमारे यहाँ मुल्क में कोई तफरी की जगह है, कराची में आप और पब में रहते हैं, कुछ भी नहीं है। सही, तफरी को लेके खाना है हमारा और शॉपिंग है। अगर मैं खाने और शॉपिंग में से एक शॉपिंग भी उड़ा दूं आपकी ज़िंदगी से, बचा क्या आपकी ज़िंदगी में? सिर्फ खाना और चाय, बस। तो जब आपकी ज़िंदगी मैं ख़त्म कर रहा हूँ तो आपके पास लोग करते क्या, संडे को क्या कर रहे हैं मॉल्स में, शॉपिंग करने, बीवी बच्चों को इम्तियाज आ रहे हैं यार, बीवी बच्चे लेके। औरतें अल्लाह माफ करे हील्स पहन के लिपस्टिक लगा के इम्तियाज जाती हैं, क्योंकि उनको आउटिंग की कोई जगह ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। सही, तो जब जगह नहीं है तो अगर मैं उससे शॉपिंग छीन लूँ तो क्या होगा? तो अगर आपको रियलाइज करना है, लोग कन्वीनियंस पे इसलिए जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं हम बिजी हैं अपनी जिंदगी में, हम ये करेंगे वो करेंगे, शॉपिंग के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। आज प्रॉब्लम ये टाइम बहुत है, तो या तो आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, या आप खाने पे जा रहे हैं, या आप मॉल्स और ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ शॉपिंग और खाना दोनों एक साथ है। तो आपको पहले ये भी समझना पड़ेगा कि मैं ऐसी कोई चीजें दूं लोगों के लिए कि लोग एक तरफ बिजी होंगे तो ही वो चाहेंगे ना कि यार मैं शॉपिंग कर लूँ ऑनलाइन। अब कोई कॉमर्स है, कोई कॉमर्स जिंदगी आसान कर दी है। मैं अभी आते आते जो आपको मैंने बोला बाहर फोन आ रहा है राइडर का, तो क्या था, पांडा मार्ट का राइडर खड़ा हुआ था मेरे ऑफिस के नीचे, तो ऑफिस के लिए कुछ चीजें मंगानी थी तो मैंने ही ऑर्डर कर दी, मतलब मैं ऑर्डर कर देता हूँ। तो कन्वीनियंस है, लेकिन कन्वीनियंस के लिए आप प्री रिक्विजिट चीजें मीट करेंगे तो जाके इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। लेकिन आई होप, और हमें दिखता है कि शायद ये चीजें अगले 5 साल में कुछ बेहतरी की तरफ आ जाएगी। नहीं, इंशाल्लाह जी। मुझे मज़ा बड़ा आ रहा है आपकी बात सुनने के, कि जितनी मैंने आज तक पॉडकास्ट किए ना, वो मैंने इतनी प्रमोट किया है ऑनलाइन को, इतना प्रमोट किया ऑनलाइन, आप जीरो इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं, एडसी से कर सकते हैं। आज पहली पॉडकास्ट है जो मेरी सारी पॉडकास्ट के अपोजिट जा रही है, मतलब मैं सबके खिलाफ, मतलब ये समझ लें 100 से अबव ही पॉडकास्ट हैं जिसमें मैंने हमेशा प्रमोट किया जितने मेरे पास आए ना। तो शायद आज लकी मैं समझे कि कभी मेरा खुद का भी माइंडसेट खुला कि जिन्होंने भी मेरी सारी पॉडकास्ट देखेंगे बोलेंगे आज की उल्टा क्यों चला, क्योंकि मेरा देखिए हमेशा स्किल बेस्ड रहा है। मैंने क्या एडसी पे की, फेसबुक पे की, फेसबुक के मेटा, गूगल एड्स कैसे कमाएंगे आप, इस पे AI से कैसे कैसे कमा सकते हैं, इस पे कैसे कैसे कमा सकते हैं, फ्रीलांसिंग, अपवर्क, ये सारे प्लेटफॉर्म 100+ स्किल्स मैंने किए हैं। आज मैंने बोला यार सारे बेकार हैं आज आप कह रहे हैं, और ये बात हकीकत है जो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ पॉडकास्ट के, 3% से 5% सेल्स ऑनलाइन। देखिए मेरा बड़ा सिंपल है, मैं जो है ना, मेरी एक आदत रही है हमेशा। अभी मेरे आपके इससे पहले मेरे पास एक हजरत आए हुए थे, एंड ही सेड भाई मैं मार्केट प्लेस बनाना चाहता हूँ, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बनाना चाहता हूँ। यू आर ए स्पेशलिस्ट, आप एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस चलाते हैं, आई वॉन्ट कि आप मुझे एडवाइस करें और मुझे बताएं, और आपको जो पैसे चार्ज करने हैं आप मुझे चार्ज करें, लेकिन मुझे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बनानी है। और मैंने उसको मुखलिसाना मशवरा पूरा समझाया, मैंने बोला यार काम नहीं किया तुम्हारा ये, मतलब मैं कर रहा हूँ ना, मुझे पता है कितना पेनफुल है, और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कह रही है नहीं कर सकते यार, ये रियलिटी है। मतलब आपको उसकी रियलिटी पता है एक बिजनेस की, तो कह रहे नहीं, मैंने उसको फिर सारी रियलिटी बताई, तो कह रहे बात तो सही है, तो मुझे करना ही नहीं चाहिए। तो उसमें होता ही है नॉर्मली लोग एक फैंसी साइड, येस ई कॉमर्स एक बिजनेस करना बहुत अच्छा है, इनिशियल स्टेप के लिए बहुत अच्छा है, अपना ब्रांड बना लो बहुत अच्छा है, व्हाइट लेबल स्टोर बना लो बहुत अच्छा है, लग रहा है आसानी से पैसे बन जाएंगे शायद बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप उसमें कूदते हैं ना, जो देखा आप देखते हैं ना, स्टोर बन रहे हैं 10, बंद हो रहे हैं 7, उसका रीजन ये है उनको रियलिटी चेक किसी ने नहीं दिया, जिसकी वजह से वो घुसे, उन्होंने अभी ऐसा भी होता है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे, उसकी वजह से फिर वो बंद करने की तरफ जाते हैं। और फिर मुझे मैं क्यों इतना रियलिटी स्पेसिफिक बात करता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा चुभती ये चीज है कि देखें एक बच्चा जो कि वाकई एंटरप्रेन्योर अच्छा था, उसने अपना टाइम लगाया, एफर्ट लगाया, पैसे लगाया, और जब वो फेल हुआ ना, वो सारी जिंदगी यहाँ पे एक टैग लेके घूम रहा है फेलियर का, और वो अगली दफा बिजनेस करने से डरेगा। वो बच्चा जो इस मुल्क को, इस इंडस्ट्री को फायदा दे सकता था, वो नहीं दे रहा क्योंकि वो डर रहा है, क्योंकि उससे पहले वो सेमी कुक चला गया रिसर्च किए बगैर कि इसमें क्या होगा इंडस्ट्री में। अब जब वो कूदा, उसने गलती की, उसने बंद किया, अब वो डरता है। उसके अपने सगे माँ बाप कहते हैं बेटा शौक पूरा हो गया ना, अब जाओ नौकरी करो। और वो ऐसे बच्चे मुझे रोज मिलते हैं जिन्होंने जो अच्छा काम कर सके, उनका मुंह कह रहा है कि उसके अंदर वो एंटरप्रेन्योर जीन्स है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा क्योंकि वो डर रहा है। और एक दफा फेलियर का खौफ बहुत खतरनाक होता है ना, ये पहली चमाट जो होती है ना, उससे उठना बहुत मुश्किल काम होता है। उनके माइंड सेट में क्या नॉर्मली आपको क्या लगता है कि आपके मतलब माशाल्लाह साहब बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बच्चे आते भी होंगे रीच, क्योंकि हमारे एक ट्रेंड बन गया है, मैंने देखा बस वो कोई फेमस हो जाता है उसको सारे रीच आउट करना शुरू कर देते हैं। मेरे पास भी इस तरह से कुछ होता है, तो आ रहे होंगे आप, डेफिनेटली हमारा काम है, मैं उनको टाइम देना होता है। कोई 100 बच्चों का तो अपने डेटा में कहता हूँ कि रिसर्च किया हुआ, क्या गलती कॉमन नहीं, वो क्या कर रहे हैं, क्यों मतलब फेलियर क्यों हो रहा है उनके? यार बच्चे छोड़े, मेरे पास जो आते हैं ना, मेरे पास तो सारे सारी एज के आते हैं, बड़े बिजनेसेस आते हैं, 40+ बड़े बिजनेसेस आ रहे हैं। अल्लाह माफ करे, मैं आपको उनके नाम आफ्टर दिस पॉडकास्ट बताऊंगा, आप परेशान हो जाएंगे कि ये बिजनेसेस भी ऐसी बातें कर सकते हैं।
मसला ये पूरा माइंडसेट आपका जो है ना बिल्कुल अजीब सा है। अजीब सा है। आपने कभी फ्यूचर फोरकास्ट ही नहीं किया किसी भी एंटरप्रेन्योर में, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा होता है, परेशान होता है, वो प्रेजेंट में जी रहा है। अब जब प्रेजेंट खराब होता है ना जिस दिन, उस दिन आप मर जाते हो। वो तो हमारे जैसे लगता है प्रेजेंट में हमारा पूरा पाकिस्तान ही जी रहा है। पूरा मैं हर बंदा हर चीज बड़े से जो अरबों रुपए का काम करते हैं ना साल के, मैं आपको उनका बता रहा हूँ, उनका माइंडसेट ये है कि आज 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 एंटरप्रेन्योर में हमेशा में पहली चीज जो सारे सबको कर लेनी चाहिए ना, वो ये है कि देखें एक चीज अंडरस्टैंड करें, पास्ट आप आग लगा देते हैं, सही है, प्रेजेंट के लिए आपने लोग रखे, आपका सिर्फ एक काम था फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, फ्यूचर फोरकास्ट करना और उसको बिल्ड करना। आप जब स्ट्रेटेजाइज ही नहीं कर रहे फ्यूचर, तो आप फ्यूचर अच्छा कैसे कर सकते हैं अपना यार, कैसे हो सकता है? सोचा ही नहीं। सही है, आज आप जाएं तो ये जो गोरे आगे निकल गए उसका रीजन क्या है? वो सिर्फ ये नासा बैठ के कर क्या रहा है, आप सोचे ना, नासा प्रेजेंट में काम कर रहा है, सिर्फ फ्यूचर ये होगा 200 साल बाद 500 साल बाद, तो आज हम ये कराए, वो ये सोच रहा है जिसकी वजह से उनके हाथ में पूरी दुनिया है। उनके हाथ में दुनिया सिर्फ इसके लिए क्योंकि वो सिर्फ फ्यूचर सोचते हैं, वो आगे का आज का सोचते ही नहीं है। तो आज का सोचने के लिए आप लोग रखें। अब प्रॉब्लम क्या होता है, बिजनेस ओनर क्या करता है, वो कहता है, अब उस दिन मेरे पास एक बंदा बहुत सक्सेसफुल बिजनेस ओनर, तो कह रहा है भाई ये भी मैं करता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है ग्रोथ का। उससे जब अपने काम बताया डेली के, तो मतलब आपको पता है ना ये जो काम आप कर रहे हो ये तो 50,000 लाख रुपए वाला बंदा करता है यार। तो आपने अपने आप को फ्रेम ये किया हुआ कि मैं लाख रुपए से ऊपर का बंदा नहीं हूँ। मतलब आप मानते हैं बात, कह रहे बात तो सही है। तो मतलब आप तो आदमी थे 10 लाख के यार, आपको आदमी थे 20 लाख के, सही है। तो मतलब अगर आप 20 लाख के आदमी थे, आप 1 लाख वाला काम कर रहे हो, अल्लाह ने आपको इतने बड़े बड़े दांत दिए थे, आप गोश्त खाओ, आप दूध पी रहे हो बैठ के, यार ये क्या बात हो गई यार। तो कह रहे हाँ ये तो, क्योंकि नॉर्मली लोग रियलाइज नहीं करते, वो ऑपरेशन में फंस जाते हैं। वो अपने वो सबको कहते हैं, देखिए जो नॉर्मल एक बंदा होता है ना, वो काम कर रहा है, उसकी एक सर्टेन तनख्वाह होती है, एक सर्टेन ब्रैकेट होता है। मैनेजर हमेशा ज्यादा पैसे लेता है क्योंकि उसका आर्ट होता है चीजों को करवाना, लोगों से करना नहीं, उसका काम करना नहीं होता। अगर वो करना शुरू कर दे वो बुरा मैनेजर है। सेम ये चीज बिजनेस ओनर की होती है। क्या आप एक आइडिया देखते हैं, उसके एवज आप उसके सपोर्ट पे आप लोग रखते हैं, उस सपोर्ट में जो आपने लोग रखे ना, उनका काम होता है उस आइडिया को आगे लेके जाना और क्लोज करना कि हाँ ये चीज हो गई। अगर आप बोले आइडिया भी मेरा, काम भी मैं करूंगा, तो लोग क्यों रखना है? और इसके बाद हमारे एक और माइंडसेट जो गलत होता है बिजनेस का, वो क्या करते हैं, सस्ता बंदा रख लो, सस्ता बंदा रख लो यार। देखिए 30,000 वाला बंदा 30,000 का होता है, 3 लाख वाला 3 लाख का होता है। ये रियलाइज कर लें। और दूसरी चीज रियलाइज ये कर लें, जितने भी लोग आपके फैमिली के होते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स, वो काम नहीं आते कभी भी। सही है, सही है, कभी भी काम नहीं आएंगे आपको। ये मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस आपको कह रहा है। सही है, 16 साल का एक्सपीरियंस, और शायद मेरे ख्याल है कोई 700-800 कंपनीज, मेजर कंपनीज दुनिया की और पाकिस्तान की, जिनको मैं कंसल्ट कर चुका हूँ। ये एक्सपीरियंस है, कभी जिंदगी में आपको फायदा नहीं दे सकती ये चीज। सही है, आपने खुद बिल्ड करना है, एक आइडिएशन रखना है। यस, को फाउंडर्स काम आते हैं, 2 नसीब जुड़े हुए काम आते हैं, बिल्कुल आते हैं, खानदान वाले नहीं आते। सही है, आज हैं वो कल नहीं होंगे। मेक श्योर करें आप लोगों पर रिलाय, उनकी परफॉर्मेंस पे करें, ऐसे लोग हायर करें जो कॉम्पिटेंट, जो कॉम्पिटेंसी के बेहाफ पे हायर करें। मेरे पास कोई आके बोलता है अब आई एम मेमन, सही, मेरे पास आके इंटरव्यू में कह देना मैं मेमन हूं, तो मैं कहता हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं मेमन हूं तो मैं क्या करूँ। सही है, मैं मेरा क्या लेना देना, मैं इसका दोस्त हूँ तो मैं क्या करूँ। ठीक है, आप काम के होंगे तो मैं आपको रखूंगा, वरना नहीं रखूंगा। आई नो मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत अच्छा है काम में, मैं उनको नहीं रखता, उसका रीजन है मुझे पता है कि यार वो दोस्त काम नहीं करेगा यहाँ पे आके। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके माइंडसेट को लेके, फ्यूचर प्लान नहीं किया तो अच्छा काम नहीं कर सकते, लोग अच्छे हायर नहीं किए तो वो कभी अच्छा काम नहीं कर सकते, पास्ट को लेके रोते रहेंगे तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बाद लोगों से सीखना शुरू करें, अच्छे लोगों से सीखना शुरू करें। जितने अच्छे लोग मौजूद है ना दुनिया में, हमने भी इसी तरह सीखा है। और सबसे कोर किसी भी बिजनेस का होता है, वो होता है रिसर्च। जब आप रिसर्च बैक डिसीजन लेते हैं ना, तो वो नॉर्मली ऑन पॉइंट जाता है। और रिसर्च भी देखिए क्या करनी होती है, पाकिस्तानी मार्केट पे नहीं करनी होती। देखिए हमें तो फायदा हो गया है, हम दुनिया में पीछे हैं तो हमें एक फायदा हो गया है। दुनिया में हमें पता है क्या ट्रेंड चल रहा है, अब वो पाकिस्तान आने वाला है। तो जब आपको पता है ये चीज पाकिस्तान आने वाली है, आज रेडी हो जाए ना। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, रिसर्च करते हैं, करंट कंपनीज पे करते हैं। कोई मुझे आगे बोलता है हमें टेलीमार्ट बनना है, क्यों बनना है टेलीमार्ट, पागल हो गया तुम। सही है, उससे सीखो ना जैसे मैं सीखता हूँ, जाओ डायरेक्ट उसी से सीखो, तुम मेरे से बड़ी कंपनी बना लोगे यार इंशाल्लाह कल को, क्यों नहीं बनाओ। तो ये सारी चीजें अगर आप रिवाइज करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और कम लोगों से मिले लेकिन काम के लोगों से मिले। सही है, आपके दोस्त यार भी इंपॉर्टेंट है, मैं बड़ा कहता हूँ दोस्त यार आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सही है, आपके फैमिली में बहुत मुश्किल होता है आज, वो बड़ा मशहूर एक वो कहावत है कि
अगर माँ बाप हाथ ना पकड़े तो बच्चा चलना नहीं सीखता, लेकिन अगर हाथ ना छोड़े तो बच्चा भागना भी नहीं सीखता। ये रियलिटी है, बिजनेस वर्ल्ड की भी ये रियलिटी। आप मेंटोर, सही है, बहुत अच्छी बात है, आप मशवरे के लिए रखें, 10 मेंटोर नहीं रखने होते यार, क्योंकि 10 अलग अलग इंसान के बच्चे अलग अलग तरीके से सोचते हैं। आप खिचड़ी बना के आपने बिजनेस ही गोला गंडा बना लिया होता है, इतने कलर्स होते हैं उसमें। तो आई गेस ये सारी चीजें आज बच्चा देखेगा, फिर रिसर्च करेगा। कोई कंपनी फेल होती है या आपका अपना डिसीजन फेल होता है, उसके पीछे आप रीजनिंग सोचें, और कोई चीज सक्सेसफुल हुई है उसके पीछे भी रीजनिंग निकालें। नॉर्मली होता है सक्सेस जो होती है ना, उसमें आप गलतियां इग्नोर कर देते हैं, जबकि आपको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आज वो गलतियों के बाद भी आप सक्सेसफुल हो गए, कल वही गलतियां आपके गले का फंदा बन जाती हैं। तो अगर आप यूं चलें तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद बहुत ज्यादा फेलियर की गुंजाइश रह जाती है। नहीं, बहुत अच्छा आपने फेलियर का बताया। अब इसमें जो मैंने एक जो चीज़ देखी ना फेलियर होने की, हमारे पास आसपास जो है ना वो रिसोर्सेज भी अच्छी तैयार नहीं है। ये मेरा एक अपना आइडिया है। मैंने जब कुछ भी आइडिया, अगर मैं एक आइडिया है कि मैं शॉप खोलने जा रहा हूँ तो मुझे अच्छे कॉम्पिटेंट लोग उठाने हैं, तो वो आप कैसे खुद उठाते हैं? अगर हम ढूंढने जा रहे हैं, मैं अभी रिसेंटली भी ढूंढ रहा था, अगर हम एक शॉप खोल रहे हैं उस पर एक बंदा हमने रखना है जिसका एक्सपीरियंस हो। अब वो एक तो या तो हमारे यहाँ झूठ बड़ा आसान है ना कि वो लिख देता 25 साल का तजुर्बा मेरा इस जगह का है, लेकिन जब हम उससे बात कर रहे हैं हम खुद, तो यार ये कैसे मेंटेन करोगे, तो उसको खुद जवाब नहीं है। तो वो कैसे आप फाइंड आउट करते हैं द राइट पर्सन? मैंने करा ये, मैं हायरिंग कर रहा होता हूँ ना, तो एक तो खैर डायरेक्ट हमारे पास भरपूर लोग अप्लाई कर रहे होते हैं हमारे पोर्टल पे। जी है, मैंने एक कंपनी भी बीच में ऑन बोर्ड की हुई होती है, जैसे कि एक है मेरे पास कंपनी, तो उसको हमने यूं रखा हुआ है कि कोई भी बंदा मुझे चाहिए ना, वो के इलेक्ट्रिक के लिए भी काम कर रहा है, वो दराज के लिए भी कर रहा है, वो बीडीसीएल, हजारों बंदा उसके लिए हायरिंग कर रहा है मुस्तकिल। क्योंकि बाद लाखों कैंडिडेट्स का पूल है, कैंडिडेट्स वैलिडेट भी वही करते हैं, सारी चीज़ें वही करते हैं, इंटरव्यू भी वही करते हैं कि 50 का इंटरव्यू क्या बोला, ये 10 बहुत अच्छे हैं आपके सैलरी ब्रैकेट में, हमने एक एक चीज़ क्रॉस वेरीफाई कर ली। अब देखिए होता क्या है, HR कंपनी आपको कब चार्ज करेगी, वो आपको चार्ज यूँ करते हैं, हमने आपको बंदा रखवाया, एक सैलरी हम लेंगे। सही है। अब तो इस तरह की भी आ गई है कि भाई सैलरी का आधा लेंगे, 30% लेंगे, ये भी हो गया। अब तो इस पॉइंट तक आ गए बेचारे, कॉम्पिटिशन। सही। अब आपको ये लगता है मैंने लाख रुपए का बंदा, स्क्रूटनी इन्होंने की, सब कुछ इन्होंने किया, सारी चीजें इन्होंने की, और मैं उसको 30-40 हज़ार दे देता हूँ तो कोई बुराई नहीं है, ये वाले पैसे बचा लेते हैं। हम पैसे गलत जगह बचाते हैं, प्रॉब्लम ये, जिसकी वजह से हमारे पास बंदा आता है वो फिर उल्टा सीधा होता है। अब इस तरह की कंपनी बीच में होती है ना, तो वो क्या करती है, वो इसके जो पुराने एक्स एम्प्लॉयर्स हैं ना, उनसे भी बात कर लेती हैं, वैलिडेशन ले लेती हैं कि भाई बताओ बंदा काम का था कि नहीं था। तो आपके पास बंदा बड़ा स्क्रूटनी हुआ साफ सुथरा आता है, आपने बता दिया भाई इस सैलरी पैकेज में चाहिए मिनिमम। अब बच्चे आजकल जो है ना, मुश्किल ये हो गई है, जो जेनजी स्पेसिफिक है, बच्चे जंपिंग कैसल पर आनी और अपनी जिंदगी को, वो हर 3-4 महीने में इधर से उधर भागना शुरू कर रहे हैं। बेचैन है मुझे लगता है, वो कहीं अप्लाई करते हैं, लिटरली एक जगह जॉब पे लगते हैं, अगले दिन कहीं और अप्लाई कर लेते हैं। वो इतना पागलपना उन्होंने मचा दिया है, जिसकी वजह से होता पता है क्या है कि देखें, रिसोर्स आती है, सबसे मेजर कॉस्ट कंपनी की होती है ट्रेनिंग कॉस्ट, वो लग जाती है। अब आपने ट्रेन किया एक बंदे को, आपने काम पे लगाया, वो 2 महीने बाद छोड़ के चला गया। अल्लाह माफ करे, ऐसा भी है, विद इन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके बावजूद पहली तारीख को तनख्वाह गायब। मेरे साथ 2-3 महीने पहले हुआ है, लड़का रखा, सर मैं बहुत नीडी हूँ, ये है वो है, और वो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपके साथ बस काम करना चाहता हूँ, जिन पैसों में भी रख लो। वैसा लड़का पहली तारीख को तनख्वाह ली, दूसरी तारीख को गायब, फोन नहीं उठा रहे, फोन बंद, सारी चीजें। हम क्या करें? तो ये प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन आप कोशिश ये करते हैं कि अपना पूल अच्छा बना लें, एक तो। दूसरी चीज, जब आपकी ब्रांड गुडविल अच्छी होती है ना, तो ऑटोमेटिक आप जो है ना एक मैग्नेट बन जाते हैं अच्छी रिसोर्स के लिए। ये बहुत टाइम बाद होता है, ज़ाहिर है इसमें एक सर्टेन टाइम लगता है। टिल द टाइम आपको लगता है नहीं हुआ, आप इस तरह की कंपनीज को यूज करें, क्योंकि वरना क्या होगा, आपके पास बड़ी मीडियोकर रिसोर्सेज आती हैं। क्योंकि आप एक छोटी कंपनी देखिए, आप उसके पर्सपेक्टिव से भी सोचे तो वो सही है बच्चा, बिल्कुल सही। वो कह रहा है यार मीडियोकर कंपनी में मैं अपनी लाइफ क्यों गुजार दूं, मैं बड़ी कंपनी में चले जाऊं, अच्छी कंपनी में जाऊं, मेरा फ्यूचर सिक्योर है, ऐसा नहीं है 2 महीने बाद निकाल दें। तो अगर आप इनिशियली इस तरह की कंपनीज को यूज करें, जो आपके लिए हायरिंग करें, चीजें करें, आपको अच्छा कैंडिडेट पूल दें, कल को अल्लाह ने चाहा नाम अच्छा हो जाता है, इसके बाद तो अच्छी रिसोर्सेज खुद आ जाएगी, फिर लोग चाहते हैं आपके साथ काम करना, अच्छी कंपनीज के साथ। नहीं, ये तो बहुत अच्छा अपने आइडिया है कि कंपनी को हायर करना। अच्छा, एक सवाल मेरे पीछे मिस हो गया था, ये तो कोई कंपनी को इम्प्रूव करने का, तो जैसे आपने कहा कि मैं जिनसे मेंटोरशिप लेता हूँ, तो आप उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं? यार बड़ा सिंपल है, मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ। अगर आपको अच्छे मेंटोर्स लगते हैं ना, स्पेशली अब फॉर एग्जांपल आपको समझना है कि मैं किसको फॉलो करता हूँ, सही है, आप चाहे मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख ले, मैंने उसको फॉलो किया हुआ है, सही है। मैं AI फॉर एग्जांपल वैभव सिनिस्ती है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। यूट्यूब चैनल थिंक स्कूल, मैं उसको मुस्तकिल देखता हूँ, इंडियन चैनल है, कमाल के चैनल्स हैं, कमाल का काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ जाता हूँ, सर्च करता हूँ। अब मैं हूँ सुस्त आदमी, सही है, आधी से ज्यादा आवाम मैं कहता हूँ पाकिस्तान में सुस्त है इस वक्त, सही, मेरी ऐसी है, सही है। वो कहती है मुझे केस स्टडी नहीं पढ़नी, मुझे हार्वर्ड का कोई केस स्टडी पढ़ा है ना, वो सामने पेपर रखे, मैं बोर होना शुरू हो जाऊंगा, सिंपल सी बात है। हालांकि मैं यूं बता दूं, मैंने 4 किताबें लिखी हुई अपनी,
सही है, मुझे पता है कितनी तकलीफ में लिखी है मैंने वो किताब, सही है, क्योंकि मैं किताब को देख के बोर हो जाता हूँ खुद, सही है। Okay. मैंने सर्च करना शुरू किया, मैंने बोला नहीं यार मेरी सुस्ती का कोई तो हल निकलेगा। मैंने इंडियन चैनल निकाला, थिंक स्कूल, जो आपको कह रहा हूँ, तो उसमें बेनिफिट क्या हुआ, वीडियो बेस्ड केस स्टडीज है, इतनी इंगेजिंग केस स्टडीज हैं कि आप सोच नहीं सकते। मैं अभी रास्ते में आया तो मेरे ख्याल कुछ 45 मिनट की ड्राइव थी मेरी, मैंने बराबर में शार्क टैंक लगाया हुआ था, सही है, मैं शार्क टैंक लगाया हुआ, ड्रैगन्स डेन देख रहा हूँ, एक वो है पॉर्न स्टार्स ऑफ हिस्ट्री करके है, वो उसका यूएस का बड़ा मशहूर शो है, सही है, वो एंटीक्स बेचते हैं अपने आउटलेट पे वेगस में, तो वो मैं देखता हूँ। इस तरह के जितने शोज मैं देखता हूँ पूरा दिन, उससे मेरा दिमाग जो खुलता है ना, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ यार दुनिया में ये हो रहा है, लोग ये कर रहे हैं। टाटा में अब टाइटन फॉर एग्जांपल सीरीज आई, अभी मैंने देखा, तो मैं टाइटन की सीरीज पहला दिन आया और मैंने फौरन से बोला लगाओ भाई, इस पे प्राइम पे मेरे ख्याल आई है, तो मैंने देखना शुरू कर दी कि यार, हालांकि मैंने टाटा की पूरी टाइटन की केस स्टडी पढ़ी हुई है, मैंने बोला नहीं, इसमें कोई नए एंगल निकल के आएंगे चार, जिससे मैं सीख लूंगा, सही है, और वो मुझे बेनिफिट देता है। तो अगर इस तरीके से आप करना शुरू करते हैं, रिसर्च करें, देखें, मैं आपको ये बताऊं, एक मेंटोर को लॉक कर देना भी सेंस नहीं बना रहा होता कितनी दफा। हो सकता है आपको अच्छा कंटेंट कहीं से भी कंज्यूम कर सकते हैं, करें, हाँ, माइंडसेट एक से मिल सकता है, आपका माइंडसेट एक मेंटोर से मिलेगा जो आपकी चीज को समझता है, सही है। वो जब आपने एक दफा लॉक कर लिया, आपने बोला ओके मैं कभी मशवरा करना चाहूँ तो इस शख्स से मशवरा कर सकता हूँ। लेकिन आप जिस इंडस्ट्री में हैं, उस इंडस्ट्री में जितने लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उस दिन एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोरियर उन मेरे पास आए हुए थे एक अपना काम के लिए कि यार ये अहमद काम है मेरा ये, तो मैंने उनको बोला कि यार आपने मीशो स्टडी क्या है, तो कह रहे ये क्या है, मतलब वेल्मो का नाम सुना हमने, कह रहा मतलब मीशो को स्टडी करें। मीशो एक इंडिया का मार्केट प्लेस है जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वो आज फ्लिपकार्ट और अमेजोन से बड़ा हो गया, 5 मिलियन पार्सल दिन का करता है, और उसने अपनी एक कोरियर लॉजिस्टिक फर्म बनाई है, उसका नाम है वेल्मो, सही है, जो कि एक टेक्नोलॉजी है। मतलब उस टेक्नोलॉजी के थ्रू उसने कमाल काम किया है, मैंने उसकी पूरी केस स्टडी पढ़ी हुई है। मतलब उसने पूरे इंडिया में 37 रुपीज में डिलीवर करता है, अक्रॉस इंडिया 37 रुपीज, पाकिस्तानी 125 रुपए, और मतलब ये अभी भी उस पर काम कर रहा है कि हम 37 से उसको जो है 20-25 रुपए के बीच में ले आए। और मतलब उसने जो क्रैक किया वो आप कर सकते हो, और मैं चाहता हूँ आप क्रैक करो, क्योंकि आप पाकिस्तान के हो और आप सबसे बड़ा नेटवर्क चलाते हो। मैंने उसको वीडियो की स्टडीज भेजी, मतलब आपका भी पढ़ने का दिल नहीं होगा मेरी तरह शायद, तो मैं वीडियो की स्टडी पढ़ी, सही, मतलब आप ये पढ़ लें। तो उसने बोला कह रहा यार अहमद मजा आया मिलके, मैंने कोई नई चीज सीखी मेरी इंडस्ट्री के बारे में जो तुम्हें पता थी। तो मैं अब आप यही करें, आप हर इंडस्ट्री पढ़ते हैं, मेरे पास बेनिफिट ही होता है, मैं पूरा दिन बैठ के हर इंडस्ट्री पढ़ता हूँ, कोई भी चीज मुझे मिल जाए मैं पढ़ लेता हूँ, मुझे मजा आता है, क्योंकि मुझे बिजनेस ओवरऑल अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप यूट्यूब पे जाए, अच्छी चीज सर्च करें, जरूरी नहीं होता मेजर व्यूअरशिप अच्छी हो तो, लेकिन ये याद रखिएगा, देखें आप इंडिया पढ़ेंगे, आप सऊदी पढ़ेंगे, यूएई पढ़ेंगे, आपको फायदा होगा। अब यूएस और यूके पढ़ेंगे आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो रेलेवेंट ही नहीं है आपके लिए। वो कहाँ पहुंच गए हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो चीज हमारे लिए आज रेलेवेंट नहीं है। आप रेलेवेंट चीजें उठाएं इंडिया से, क्या उन्होंने बनाया है, किस तरह करा है, वो चीज को आप रेप्लिकेट आज पाकिस्तान में कर सकते हैं। माइंडसेट डिफर करता है हमारा इंडिया से, सही है। हमने बचपन से पढ़ा दिया में कि नहीं सेम है, बिल्कुल भी सेम नहीं है, हमारा माइंडसेट डिफर करता है, हम बहुत डिफरेंट है उनसे, सही है। वहाँ पे बहुत सारी चीजें, अब मेड इन इंडिया वहाँ पे चलता है, पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान नहीं चलता। आज मैं कोई पाकिस्तानी चीज पहन के बैठ जाऊँ, सही है, मेरे हाथ में पाकिस्तानी घड़ी, आप बोलेंगे है अफोर्ड नहीं कर सकता होगा, नहीं यार अच्छी वाली अफोर्ड नहीं कर सकता होगा, सिंपल सी बात है। मैं पाकिस्तानी गाड़ी लेके यार क्या यार मजा ही नहीं आ रहा यार, सही। तो ये चीजें हमारे यहाँ माइंडसेट इस तरह बिल्डअप हो गया है। इंडिया में ये चीज नहीं है। इंडिया में सिद्धू मूसेवाला मरता है तो महिंद्रा में मरता है, सही है। महिंद्रा चला रहा है सिद्धू मूसेवाला, ये सारे लोग ये सारी गाड़ियां चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? बादशाह महिंद्रा में घूम रहा है, उसका बेंटली भी है, महिंद्रा में घूम रहा है, सही। तो वो वैल्यू करते हैं इन चीजों को, क्योंकि उन्होंने ओवर द टाइम अच्छी चीजें बिल्ड कर ली। हमने बिल्ड नहीं की, हम कर लेंगे। तो आप स्टडी करें, स्टडी करने के लिए सबसे अच्छी चीज यूट्यूब पे जाए। आप वाई कॉम्बिनेटर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा एक्सेलरेटर है दुनिया का, वाई कॉम्बिनेटर के आपको पता है कोर्सेज यूट्यूब पे खुले पड़े हैं। आप एंटलर है फॉर एग्जांपल, मैंने एंटलर एकेडमी से पढ़ा है, सही है, तो मैं एंटलर की सर्टिफिकेशन ले ली ऐसे ही, मेरे क्या लेना देना था एंटलर से। मैं एंटलर की एकेडमी पे क्या, अब उसने एकेडमी मेरे ख्याल बंद कर दी, लेकिन उसने वो सारे कोर्सेज यूट्यूब पे डाल दिए थे। मैंने एंटलर की पूरी सर्टिफिकेशन की ऐसे ही बैठे बैठे, मतलब फारिग हूँ, चल पढ़ लूंगा, कुछ सीख लूंगा। कोर्सेरा, यूडेमी, गूगल के आपको पता है, उस दिन मुझे एक बंदे ने पूछा, आई वाज स्ट्रक, उसने मुझे पता है क्या पूछा, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून लाहौर में मुझे मिलने आया होटल पे, कह रहा भाई बेटे को मार्केटिंग सीखनी, कहाँ से सिखाऊं, यही उसका सवाल था। और मैं देख रहा हूँ, मैंने बोला यार आपस की बात बताऊं, मैं तो रिकमेंड ही नहीं करता किसी से पढ़ो,
क्योंकि मुझे पता है ये जितने फनकार घूम रहे हैं पिछले 3-4 साल में काम किए हुए लड़के हैं, मतलब ये तो मतलब क्या ही बताएंगे आपको। मतलब मुझे पता है इनको मैंने उनको ये बोलना कि मेटा ब्लूप्रिंट पढ़ा है, होता क्या है उसमें, क्या क्या चीजें होती हैं, तो मैंने बोला आप देखना वो ब्लैंक हो जाएंगे। सही है, तो कह रहा है अच्छा फिर क्या करूं। मतलब भाई गूगल अपने कोर्सेज खुद फ्री में कराता है सर्टिफिकेशन, आप मेटा के पास जाओ ब्लूप्रिंट पढ़ लो, आपको समझ आ जाएंगी चीजें। इस तरह की सारी चीजें ओपन अवेलेबल है यार, हर चीज ओपन आज अवेलेबल है। इवन आपको मैं बताऊं, मैंने हार्वर्ड के कोर्सेज देखे ऑनलाइन अवेलेबल है। ऐसा ही है, तो आप ऑनलाइन पढ़ें, जरूरी नहीं होती हर चीज डिग्री हो। वो स्किल सेट जो आपका है ना, माइंडसेट के स्किल मेरे पास आ जाए, स्किल आपके पास आ जाएगी आप अगर पढ़ेंगे। राइट जगह ढूंढने की यूट्यूब है, अब तो आपके पास चैट जीपीटी भी आ गया, वो तो चैट जीपीटी को बताते रहे। मैं कहता हूँ अगर इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करनी हो तो एक क्लाउड ले लेना चाहिए, एक $20 अपने ऊपर खर्च करें महीने का, आप बन जाएंगे अच्छे बस। तो आप वहां से रिसर्च करें, मैं ख्याल है आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा सीखने के। तो इसको मैं थोड़ा सा और भी अपडेट करूं, जो मैं आइडिया लगाया ना, जैसे अगर मुझे गूगल का कोर्स है तो कहीं ना कहीं तो आपने तो बड़े आराम से नाम लिया ना, मैं लेता नहीं हूँ नाम, तो इंडिया के किसी ना किसी ने उसको बहुत आराम तरीके से हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया होता है। तो मैं उसको ढूंढता हूँ, उस कोर्स का नाम डालता हूँ, आगे लिख देता हूँ हिंदी, मतलब या तो उर्दू लिखता हूँ हिंदी, तो उसको उर्दू में ऐसा यहाँ पर जैसे अगर बात समझाने के लिए अगर इंग्लिश में बताएगा कि गो देयर एंड फाइंड आउट दिस, तो यहाँ पे बताएगा यार वहाँ जाके आपने ऐसे ही करना है, तो बात आराम से, क्योंकि हमारी अपनी जबान है ना, तो समझ में आती है। और अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आ रहा तो आप ये तरीका, मैंने यार ये अच्छा था यार, ये इंग्लिश पे तो पहले आप ट्रांसलेट करें, सेकंड लैंग्वेज यार, मानो नहीं मानो, आप कहते नहीं हमारी समझ में आती है, इमोशंस नहीं आते यार। अरे आप ऑडियो करते हो उसको, आप बोलते हैं कि भाई मुझे टेक्स्ट टू ऑडियो करके मुझे ऑडियो सुना दो। मेरा एक दोस्त है, वो इतना बड़ा टीवी चैनल का वो है, सीईओ है, नहीं आती उसको इंग्लिश, हाँ नहीं आती। सही है, मुझे पता है उसकी डिग्री भी फेक है, मुझे पता है ना मेरा तो दोस्त। सही है, तो वो सब उसको कहता है उर्दू नहीं आती, वो पता क्या करता है, पूरा दिन चैट जीपीटी से बात करता है, पूरा दिन चैट जीपीटी को भाई ये कर दीजिएगा मेरा काम, वो कर देता है। हाँ, वो चैट जीपीटी इंग्लिश में भी लिखता है, उसको ऑडियो में उससे बातें कर रहा होता है, वो पूरा दिन यही खेल रहा है। और उर्दू में बात करें उससे वो फायदा है ना। देखिए उर्दू कोई बुराई नहीं है, आज मैं और आप चाहें तो हम 1.5 घंटे का पॉडकास्ट इंग्लिश में कर सकते हैं। सही, आप भी पढ़े लिखे, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, हो जाएगा। लेकिन वो जो डिस्कनेक्ट है ना, वो इतना बड़ा है कि अगर मैं इंग्लिश में हम बातें स्टार्ट कर दें, वो बोलेगा बस शोधे आ गए, दो बैठ के बातें इधर उधर की कर रहे हैं, कोई चीज उनको समझ नहीं आएगी। उनको समझ जब आएगी जब वो उनकी नेटिव लैंग्वेज में हो। इसीलिए मैंने बोला इंडिया को पढ़ ले। सही है, आपका बांग्लादेश भी पढ़ने के लिए बहुत अच्छी मार्केट है। सही है, ये दोनों आप ही के पुराने हिस्से थे या आप किसी का हिस्सा भी थे। सही है, लेकिन आप उनसे सीख लेंगे, कोई बुराई नहीं है। देखें उन्होंने इतना बड़ा मार्क एक बना लिया है उनका बेंगलुरु, देखे ना यार, ये दुनिया का दूसरा बड़ा टेक हब मैं मानता हूँ उसको, सिलिकॉन वैली के बाद। गेम खेल रहे हैं, जो अच्छा खेल रहे हैं आप उसे सीख लेंगे। ये तो नहीं है ना आप बोलेंगे यार बैटिंग वो अच्छी करता है विराट कोहली, नहीं सीखूंगा, बस करें ना, सीख लो यार, क्या हो गया उसमें। सही है, कोई चीज आपकी अच्छी होगी तो वो भी तो सीख रहे हैं ना। आपके जितने मामलात हैं, जितने आपके अच्छी चीजें आपके रिलीजन की हैं, सीख लियो ना, सब सीख लिया गुरु ने, वो सब सीख चुका है। तो वो जब सीख रहे हैं, हम क्यों नहीं सीख रहे? हम उनकी बुराइयां जरूर सीख रहे हैं। हमारे यहाँ रेव पार्टी कर रही है, हमें ये कर रहे हैं, हम ये चीजें सीख रहे हैं उनसे। जो बुराइयां हैं, हम अच्छाइयां उनसे नहीं सीख रहे, क्योंकि अच्छाइयों में हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं, हम उनसे थोड़ी सीखेंगे। तो आई गेस सीखना एक वो अमल है कि आप मुस्तकिल अगर रखेंगे आपको फायदा ही होगा। लेकिन सीखने का तरीका मुझे लगता है आज तक किसी ने नहीं सिखाया, वो सिखाएंगे भी नहीं लोग, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये है ना, बहुत सारे लोग ना चाहते हुए ये चीजें पढ़ा रहे हैं, उसके पैसे ले रहे हैं। हाँ, ये कल्चर बिल्ड हो गया है। तो वो बोलेगा मैं क्यों सिखा दूं, मैं तो ये चीज से बिल्कुल ही जो है ना परे हूं, मुझे समझ नहीं आता। सही है, कि अगर ये कोई किसी को पढ़ा रहे, देखिए आप 100 बच्चे को एक साथ एक माइंडसेट से एक ही क्लास में नहीं पढ़ा सकते। पहले फिर भी हो जाता था, अब तो यार हर एक का सिस्टम, क्योंकि आप देखिए पढ़ाएंगे, आप 100 बच्चा होगा ना, आप बेसिक पढ़ाएंगे उसको चीज, आप बेस लेवल चीजें पढ़ाएंगे, आप उसको जो चीज चाहिए वो नहीं बता सकते, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग है, सब कैटेगरी अलग अलग सोच रहे होंगे, अलग अलग काम सोच रहे होंगे। आप उसको जेनेरिक्स पढ़ा सकते हैं, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, ये पढ़ा सकते हैं, आप फजूल चीजें पढ़ाओगे। अब जो फजूल चीजें इसको वहां पढ़नी है पैसे देके, उसे अच्छा नहीं यूट्यूब पर पढ़ ले, वो अपनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी पढ़ सकता है, वीडियो फ्री में पढ़ लो यार। और बड़ी चीज़ ये थी कि मैंने यूट्यूब में MBA का कोर्स करा था, इसमें मुझे सप्लाई चेन्स की मैन्युफैक्चरिंग का उसने बताया था कि पैन असेंबल्ड करना है तो पहले आप ढक्कन लगाएंगे, फिर रिब लगाएंगे। पहले एक बंदा कर रहा था, फिर एक बंदा, मैंने देखा आप इसके प्रोसेस बनाते हैं, किससे काम जल्दी हो रहा हो। ये वीडियो में उन्होंने डाला था, मैंने कहा और ये हम किताब में पढ़ के थक जाते थे कि प्रोसेस इसको ऐसे बनाना है। इस लेवल की उन लोगों ने इतनी अच्छी वीडियो बना के डाली हुई है कि आपको वहाँ से ई-कॉमर्स का, जैसे अगर हम कम्युनिकेशन करें रिटेल की कि हम भाई शॉप खोलेंगे, बकायदा वो क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन में किसी शॉप पे जाएंगे, बोलेंगे ये इंटीरियर कहलाती है, ये इंटीरियर का डिजाइन कहलाता है, ये चीज़ ऐसे कहलाती है, जिसपे आपको वर्बल खाना भी यही होता है। देखिए प्रैक्टिकल नॉलेज जो
है ना, आज बच्चा जब यूनिवर्सिटी से निकल के आता है ना, वो ब्लैंक होता है, लिटरली ब्लैंक। किताबें पढ़ी होती हैं उसने, बस उसने फजूल किताबें पढ़ी हैं 1980 की, 70 की, 90 की, जो आज वैलिड ही नहीं, सेंस ही नहीं बनाती, ऑब्सोलीट हुए भी जमाना हो गया उन किताबों को। तो होता यही, आप पॉलिश करेंगे प्रैक्टिकल चीजों से। हमने भी सारी जिंदगी प्रैक्टिकल चीजें ही देखी है। मैं आपको जो कह रहा हूँ, बिजनेसेस पढ़ते हैं वो क्या प्रैक्टिकली कर रहे हैं ना। मुझे आज पता चल जाए, अब जो बच्चा आज मेरे पास आया था, वो लड़का, वो कह रहा है कि मार्केट प्लेस बनाना है, अगर उसने मार्केट प्लेसेस पढ़ ली होती है ना, वो आता नहीं मेरे पास ये मशवरा लेके, नहीं आता कि मुझे, क्योंकि उसने पढ़ लिया होता, वो गूगल पे सर्च करता ना कि भाई उसको पता चल जाता दुनिया की हर मार्केट प्लेस नुकसान करती है। तो वो क्या इन्वेस्टरों से बोलता कि 25 करोड़ पे लेके आ रहा हूँ मैं इन्वेस्टरों से, मुझे बिजनेस करना, नहीं करता वो यार, क्योंकि वो इन्वेस्टर को मुंह कैसे देगा, पैसे नहीं बनेंगे उस बिजनेस में। तो वो जब रियलिटी कब पता लगेगी, जब आप पढ़ लेंगे। वो बिजनेस की चीजें अवेलेबल हैं, आप पढ़ें अपने आप को, उसके हिसाब से उसकी अच्छाई भी आपको पता चल जाएगी पूरे बिजनेस की, वो क्या क्या फ्लॉज हो सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। फिर आप वो गलती करेंगे नहीं तो ऑटोमेटिक आप स्टैंड आउट करना शुरू कर देंगे। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करता हूँ कि आप जीपीटी का इस्तेमाल करें, उससे उर्दू में बात करें। मुझे लगता है कि शायद आपको भी मेंटोर भी आपको हर लेवल पे गाइड नहीं करेगा, लेकिन जीपीटी मैंने देखा उससे आप किसी भी लेवल पे कुछ भी बात कराएं, वो आपको बिल्कुल सही गाइड कर रहा है। डेटा उसको बोले रिसर्च करके लिया, रिसर्च करके लाएगा। सिर्फ क्लाउड, मुझे लगता है क्लाउड ये कि आपके लिए काम कर लेता है। क्लाउड अगर थोड़ा सा, मुझे लगता है अगर उर्दू में बात करना शुरू कर देना, वो आया नहीं ऑप्शन, तो मुझे लगता है कि शायद ये मेंटोरशिप वाला काम जो है ना, वो बहुत अच्छा करेगा। ऐसे और देखिए, मेंटोरशिप भी उससे नहीं होती। हमारे यहाँ बच्चे एक गलती भी कर देते हैं, हर वो शख्स जो सोशल मीडिया पे मशहूर है वो मेंटोर नहीं हो सकता। सही है, ठीक। आप उस बंदे को मेंटोर बना सकते हैं जिसने वाकई जिंदगी में कुछ बिल्ड किया है, जिसके पीछे कोई लेगेसी है, जिसने कोई काम करके दिखा दिया है। लेकिन जिसने कुछ काम करके दिखा दिया ना, उसने उखाड़ लिया जिंदगी में। सही है, उसको पता है इन एंड आउट हर चीज, वो आपको मशवरा देगा, वो फायदा होगा। सही है, हमारे यहाँ एक शो हुआ, सही है, पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में फ्लॉप रहा शो। सही है, दुनिया जहाँ में वही शो कामयाब रहा। सही है, फ्लॉप होने का रीजन पता है क्या था? मैं आपको सिंपल रीजन देता हूँ, क्योंकि वहां जो 5 लोग सामने बैठे थे ना, दे वर प्योर इन्वेस्टर्स, दे हैड नो आइडिया अबाउट बिजनेस, लिटरली नो आइडिया अबाउट बिजनेस। आप इंडिया उठा ले वही शो, वो आपको पिच पे कह देता है मैं ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, तुम्हारे यूं ही करके मैं गेम यूं चेंज कर दूंगा। सही है, उसको पता है एग्जैक्टली, वो सुनने के साथ ही, मैं कोई मुझे बता रहा होगा ना कोई बिजनेस, मैं सुनने के साथ ही उसको बता दूंगा कि मैं ये 5 चीजें करूंगा, तुम्हारा गेम चेंज हो जाएगा पूरा, क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ ऑलरेडी और मैं उसको फायदा दे सकता हूँ। पैसे से सिर्फ फायदा नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर उसका माइंडसेट नहीं है, उसको पता नहीं है फ्यूचर में, उसको कुछ भी नहीं पता, मैं उसको पैसे देके और उसकी जिंदगी हराम करूंगा, जिसकी वजह से होगा कि पैसे लेकर आग लगा देगा पैसों को। जो हुआ है रिसेंटली, जितने स्टार्टअप्स फेल हो रहे, क्या है, पैसे लेके आग लगा देते हैं, पूरे पैसे जला देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कंपनी बंद कर दो या नैरो डाउन कर दो, फिर या डाउन साइजिंग कर दो, क्या फायदा फिर उस चीज। नहीं तो जो इन्वेस्टर की आपने कहा था कि उनका पीछे बिल्कुल ही बैकग्राउंड ही नहीं है, उन्होंने बिजनेस बिल्ड नहीं किया, बिजनेस बिल्ड नहीं किया ना, कुछ उखाड़ा ही नहीं जिसको हमने कहा, वही ना। अब जो बिजनेस बिल्ड तो बस पैसे दे रहे हैं। अब वो 5 में से एक बंदा वो था जिसका एक बिजनेस है। सही है, वो बिजनेस भी भाई चलाता है। बाकी सारे के सारे लोग प्योर इन्वेस्टर्स हैं, उस पर कोई बुराई नहीं है इन्वेस्टर होने में। सही है, इन्वेस्टर का काम क्या होता है, वो बोलेगा तहसीन अच्छा काम कर रहे हो, एक काम करो यार, मेरे पैसे ये वाले ले लो, मुझे कितने मल्टीप्लाई करके दोगे, मुझे मल्टीप्लाई करके वापस दे दो। उसको फर्क ही नहीं पड़ता आपकी कंपनी चले ना चले, कुछ भी, वो बोलता है मेरे पैसे मल्टीप्लाई और मैं चला जाऊँ ऑफिस। वो आपको वैल्यू देने नहीं आया, क्योंकि वो वैल्यू दे ही नहीं सकता, उसको पता ही नहीं है कि वैल्यू कैसे देनी थी, उसको पैसे देने थे सिर्फ, उसका काम पैसे को मल्टीप्लाई करके पैसे बनाना है ओनली, और वो आपसे एक्सपेक्ट करता है मेरे पैसे को मल्टीप्लाई करके दो। वेयर आपको क्या चाहिए थी, सिर्फ पैसा थोड़ी चाहिए था, आपको एक काम भी चाहिए। आप कहते थे मेंटोरशिप मिले मुझे फायदा तो मिले इससे। ये दुनिया जहाँ में जो घूम रहे हैं सारे जो आपके लोग इस तरह के, तो वो मेंटोर्स क्यों, उनको आपको पता है। मैं आज चाहूँ, मैं अनाउंस करता हूँ, लिटरली अनाउंस करूँ कि मुझे पाकिस्तान में कंपनीज में मैं एज ए एडवाइजरी रोल लूंगा, लेकिन इक्विटी लूंगा। मैं रिसेंटली ऐसे अनाउंस किया था, तो 200 बिजनेस आ गया था, उसने बोला भाई मेरी कंपनी में भी इक्विटी फ्री में ले लो। फ्री में देने को तैयार है इक्विटी 10-10, 15-15% कंपनी की, लेकिन आप हमें एडवाइस करो कि हमें करना क्या है। लोग इसके भूखे हैं, लोग पैसे के भूखे नहीं है, क्योंकि पैसे के बगैर भी चीजें अच्छी बिल्ड हो जाती हैं अगर राइट स्ट्रैटेजी हो। वो स्ट्रैटेजी लैक कर जाते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस बन नहीं पाता। अच्छा, एक तो हमने किया फेलियर, एक है हमारा जो एक थ्रेशोल्ड मैंने देखा मीट नहीं हो रहा। हर कोई 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन के आसपास बिजनेस जो मैंने अभी तक पॉडकास्ट से किए यहाँ के पाकिस्तान में रुक जाता है। स्केलेबिलिटी इनके पास क्यों नहीं आ रही है? उसका रीजन है ना, आगे की स्ट्रैटेजी नहीं है उनके पास, फ्यूचर प्लान नहीं है, वो उनके पास है ही नहीं। वो देखें बॉटल नेक कब बनता है, मैं आपको बताऊँ। एक लर्निंग कर्व होता है, सही है, बच्चे पढ़ा भी होगा ना, वो लर्निंग कर्व एक होता है। आप लर्न करते हैं, मेच्योरिटी हिट करते हैं, पर डिक्लाइन हिट करते हैं। सही है, अगर आप एक कांस्टेंट मेच्योरिटी आपको लगे जब मैं हिट करने वाला हूँ, वापस लर्निंग कब ऊपर ले जाए, आप बोले वापस लर्न करूंगा कुछ मैं,
फिर आपकी मेच्योरिटी पॉइंट ऊपर चला जाता है, फिर आपका मेच्योरिटी पॉइंट, जब आपको आप लर्न कर रहे हैं, आप चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आप डिक्लाइन पे नहीं जाएंगे। होता क्या है, वो एक पॉइंट पे आगे फंस जाता है, क्योंकि वो एक ही चीज़ कर रहा है ना, एक ही तरीके से सोच रहा है, एक ही चीज़ कर रहा है। उसको सिर्फ ये सोचना चाहिए मैं क्या गलत कर रहा हूँ या मुझे क्या नया करना है जो मैं इस चीज़ को ऊपर ले जाऊँ। अक्सर मैंने ई कॉमर्स पे देखा है, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं, ये तो चीज़ मुझे समझ ही नहीं आती, मतलब मैं उसको प्योर जहालत कहता हूँ अपने अल्फाजों में। एक ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे, चलाएंगे, सेम वही प्रोडक्ट दूसरा ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे। आई मेट अ पर्सन, वो 12 ऑनलाइन स्टोर चलाता है, सेम प्रोडक्ट बेचता है अलग अलग नाम से। तो ये क्या है? क्योंकि उससे मतलब अहमद भाई 1 करोड़ से ऊपर सेल जाती नहीं ई कॉमर्स में एक स्टोर पे, तो सारी तो प्रोडक्ट सेम ही। 1 करोड़ से ऊपर क्यों नहीं जाएगी सेल एक स्टोर पे, क्यों नहीं जाएगी? तुम हर ऑनलाइन स्टोर पे अलग अलग 10-10, 15-15 लाख रुपए एड्स पे खर्च कर रहे हो। एक जगह खर्च करते तो करोड़ रुपए एड पे होते। लगाओ ना एक दफा करोड़ रुपए, दिखेगा तुम्हें फायदा भाई। तुम अलग अलग जगहों पे, वो कोई ब्रांड नहीं बना रहे, वो उनकी इतनी शॉर्ट टर्म अप्रोच है, आज पैसे बन जाए मेरे, आज सेल आ जाए। मतलब तुम 12 में से बताओ ब्रांड कौन सा चलाना चाहते हो आगे? कह रहे पता नहीं, ये तो सब चलाऊंगा मैं। उनको पता ही कुछ नहीं कैसे चलाएगा वो बिजनेस। वो पैसे ऐसे अर्निंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेजेंट में फ्यूचर का प्लान ही नहीं किया हुआ। अब आप बता दें, ये कोई बिजनेस है? ये जो मैंने आपको बताया, ये जो 12 अगर ब्रांड चला रहे हैं, ये कोई ब्रांड कभी जिंदगी बना सकेगा, बड़ा काम कर सकेगा? कभी इसके रिटेल स्टोर्स बना सकेगा, फ्रेंचाइजिंग कर सकेगा, अपने बच्चों को कोई लेगेसी ब्रांड दे सकता है बिजनेस? नहीं दे सकता यार, कभी भी नहीं दे सकता। उसका रीजन है उसने सोचा ही नहीं। आपके बच्चे आपको दुआएं देंगे कि हमारे बाप ने बिजनेस बनाया कोई, क्योंकि देखा आपका बच्चा आपकी तरह होशियार नहीं हो सकता, याद रखिएगा। हो सकता है आपसे भी बहुत तेज हो सकता है ना हो बिल्कुल भी होशियार। तो क्या करेंगे? तो बच्चे को तो आपने रेडी सेटअप देना है। वो सेटअप कैसे होगा? आप बोले कि हाँ मैंने ब्रांड बनाया, लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं, कल उसके ये काम होगा, फिर ये, क्योंकि ब्रांड बनाएंगे ना तो आप लेटेस्ट स्टेज में बहुत बड़े हो सकते हैं। हमारे यहाँ ब्रांड बनाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मेरा सवाल आखिरी यही था कि ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है ब्रांड बनाने का कॉन्सेप्ट, कि अगर हम वही है कि सोल प्रोप्राइटर पे हैं, वही मरते हैं और उसके बाद सारी चीजें खत्म। हम इतनी अमेरिकन वाला सिस्टम वाला नहीं है हमारे पास कि वो ब्रांड चल रहा है। प्रॉब्लम से मतलब माइंडसेट, इतना सा हमारी सोच है। कितने पाकिस्तान के ब्रांड्स आप उंगलियों पे गिन सकते हैं जो मल्टीनेशनल हुए, उंगलियों पे। इंडिया क्या आप गिन लें, आपकी उंगलियां खत्म हो जाएंगी, आप सबके हाथ ले आए पाकिस्तान 500 मैक्सिमम लिखते हैं आपकी। मैंने जो रजिस्ट्रेशन निकल रही थी 500 के आसपास आपके पास ब्रांड निकलेंगे, ब्रांड जिसमें से हम कुछ कोई जानते हैं बस। मसला वही है ना, जो हम कुछ को जानते हैं। हम देखें इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बिल्ड कर सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। उसका रीजन क्या है? सेट कहता है, वो सेट मेंटालिटी है ना, क्योंकि सब कुछ मेरे से कनेक्टेड हो। देखिए एक इंसान है, एक बड़ा मशहूर हुआ है वर्ड, आप उसको देखिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल। सही, गोरा कहता है स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये कि मेरे कनेक्शन में कितने लोग हैं डायरेक्ट जो मुझे रिपोर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड कहता है कि 10 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, 10 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए आपके स्पैन ऑफ कंट्रोल में। आपके मेमन सेठ क्या कर रहे हैं? हमारे मेमन सेठ में आपको कर रहा हूँ, मेमनों की एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपके यहाँ माने जाते हैं। मेमन है, दिल्ली वाले हैं, चनियोटी हैं, ये सारे लोग माने जाते हैं बिजनेस के लिए। सही, पाकिस्तान में ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं क्या है? सेंट्रल अथॉरिटी सेट है। चेक भी जो है वो सेट साइन कर रहा है, हर चीज सेट कर रहा है, कुछ भी होगा सेट ही कर रहा है, अप्रूवल भी सेट कर रहा है, हर चीज। अरे क्यों कर रहा है वो उसके साथ आसपास 4 वो उठाऊ घूम रहे होते हैं, सर आप यार, आप जो सर आप वाला है उसको तो पहले साइड करें, प्रोफेशनल्स हायर करें। आपकी कंपनी कहाँ से, शान देखे ना कहाँ से कहाँ पहुंचा है यार। सेठिया कंपनी नहीं रहा, इसलिए बना है। ये सारी कंपनियां जब माइंडसेट जो है ना, माइंडसेट यही है इंटरनेशनल जाने का, ब्रांड बनाने का। आप इतनी बड़ी पिक्चर देखें कि कल आपको लगता है ना कि यार मैं नहीं भी रहूं सीईओ कंपनी का, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी कंपनी बड़ी होनी चाहिए। सही है, मैं कहीं भी जाके बैठ जाऊंगा, मैं बोर्ड में हूं, मैं डायरेक्टर्स में रहूंगा, लेकिन मेरी कंपनी इतनी बड़ी होनी चाहिए। ये आपको पता है जैक मा सीईओ नहीं है अलीबाबा का, अलीबाबा का, लेकिन पहचान वही है ना, बन गया सीईओ दूसरा है। उसको जब लगता है ना, कितनी दफा होता है पता है क्या है, आपको फ्रेश माइंडसेट कंपनी में चाहिए होता है। सही है, हमारे यहाँ किसको पता है एप्पल का मालिक कौन है? किसी को नहीं पता। जो उसका सीईओ होता है हमें लगता है यही सब कुछ गेम खेल रहा है। गूगल का मालिक कौन है? कहाँ है वो? कहाँ है? दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा। तो उससे गेम खेली है। उसको पता है कि यार मैं रखूंगा वो लोग जो काबिल हैं, उनकी काबिलियत के उस पर मैं उनको पैसे वो दूंगा जो उनके बनते हैं। उसके बाद वो अपने माइंडसेट से कंपनी को चलाएंगे, ना कि मैं उनको डिक्टेट करूं। अगर आप एक काबिल बंदा ले, अक्सर ये होता है काबिल बंदा लाते हैं, उसको डिक्टेट आप करते हैं। अबे क्यों कर रहा है? लेकिन यहाँ एक चक्कर और भी है, मैंने काबिल बंदा लाते हैं, एक नीचे से तो अपनी नियत खराब वाला भी सिस्टम मैंने बहुत देखा है। 1-2 कंपनी में मैंने, उन्होंने इसी तरह का माइंडसेट था, हम लोग काम कर रहे थे उस पर। काबिल बंदे लाए, वो काबिल इतना काबिल था कि वो गेम खेल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पॉलिसी का भी चक्कर है ना कि हम उसको पकड़ भी नहीं सकते। नहीं, उसका रीजन है आपका सिस्टम फ्लॉट था, उसमें मसला था जिसकी वजह से गंदगी उसकी पकड़ी नहीं गई।
आप कभी भी देखिए खेलने देते हैं मौका, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी नजर नहीं है उस पर, याद रखिएगा। सही है, आज अगर मेरी टीम काम कर रही है, मैं 1 सेकंड में खोलूंगा, चेक करूंगा कौन सा बंदा क्या कर रहा है, मैं उसकी रिपोर्टिंग जब बनेगी, चीजें बनेगी, डे एंड पे मैं उसको देखूंगा। अगर आप इतने होशियार थे, आप 1 सेकंड में सुन के बता देंगे क्या हो रहा है यहाँ पे कंपनी में। आपने चेक एंड बैलेंसेस पूरे रखने हैं, आपने उनको खेलने के लिए फील्ड देनी है, लेकिन आपको ये नहीं करना। आपने बोला भाई क्रिकेट का ग्राउंड है, खेलो जाके यहाँ पे 4 घंटे खेल लो, लेकिन वहां पे ये नहीं है कि पिच खोद के उन्होंने जो है वहां पे कोई नई चीज बना ली है। तो वो तो आपने देखना है, वो तो देखना जरूरी है। जब आप देखेंगे नहीं, चेक एंड बैलेंसेस रखें, चीजें वही वापस पहले पॉइंट पे आ गए, सिस्टम्स प्रोसेसेस इन चीजों पे आप वो रखेंगे। माइंडसेट इतना बड़ा रखें, विजन इतना बड़ा रखें। विजन आप मिनिमम प्लान करें 10 साल, मिनिमम 10 साल प्लान करें, तो आप वो अचीव कर पाएंगे। आप जब विजन इतना सा रखते हैं ना कि मैं बस स्टार्ट कर लूं, मेरा काम हो जाए, मेरे महीने के 2 लाख रुपए बन जाए, तो बस आप वहीं पे रहेंगे। आप उससे बड़ा सोचिए, और अगर उसके बाद नया सोचना शुरू करते हैं ना, तो आपकी पूरा बिजनेस आपने चैनलाइज किया था 2 लाख के हिसाब से, अब आपको पूरा नए सिरे से चैनलाइज करना है। तो पहले दिन सोचे महीने का मुझे 2 करोड़ रुपए कमाना है भाई, कैसे बनाऊंगा मैं, आज क्या करूंगा, कल क्या करूंगा। फिर आप भाग रहे हो आगे, आप बोले भाग रहा हूं मैं पीछे, लोग भी मुझे वही चाहिए जो मेरे पीछे उसी स्पीड में भाग सकते हो, मैं काम कर दूंगा। और फिर वो आपको सक्सेस मिलती है, चाहे फिर वो आप ई-कॉमर्स पे करें, चाहे फिर वो आप ओमनी चैनल पे करें या ओनली रिटेल करें। ओमनी चैनल का सिर्फ फायदा एक होता है, देखें आप जो होता है ना, वो एक बास्केट में सारे अंडे नहीं फेंकने होते हैं, वो अलग गेम है। जहां आपको लगे ना पैसा बनता है, मैं हूं सही है, मैं मेरे गेम में लोगों को लगता है कि यार टेलीमार्ट बहुत कम एड्स चलाता है, हाँ कम चलाता है। मेरे पास ई-कॉमर्स भी है, मेरे पास रिटेल भी है, मेरे पास जो है B2B भी है, मेरे पास अलायंसेस भी है, मेरे पास सब कुछ है। सही है, मैं बैंकों को भी माल देता हूँ, मैं सबको देता हूँ माल। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन स्टोरेज जो बेचते हैं उसके पीछे टेलीमार्ट है। तो जो भी चीज मैं कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने एक पीछे नेटवर्क बना लिया। मुझे पता है अब कोई भी कुछ भी बेच रहा है, मुझे फायदा हो रहा है। मुझे पता है यार ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस नुकसान करती है, मैं कैसे डालूं, मुझे वीसी का पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर से पैसे बनाऊंगा, इधर से बनाऊंगा, इधर से मैं 4 जगह से 5 जगह से पैसे बनाता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ। तो मैं फंड भी कर रहा हूँ, मैं माशाल्लाह इतने साल से 14 साल से चला भी रहे कंपनी। सिर्फ गेम है जो खेलनी है आपने, गेम प्लान आपने अच्छा बनाया। एज एन एंटरप्रेन्योर आप प्लेयर बहुत अच्छे होने चाहिए, प्लस रिस्क टेकर होने चाहिए, बड़े कैलकुलेटेड रिस्क लें, आप सोच समझ के तरीके से प्लान करके रिस्क लें। और अगर गलती हो जाती है, जो कि पार्ट ऑफ गेम है, देखिए आप इंसान है, इसकी खूबसूरती आपसे गलती होगी, वरना आपसे गलती नहीं होगी ना, आप फिरौन बन जाएंगे। आपको जब लगेगा मुझसे गलती नहीं होती, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे गलती हो ना, आप उसको रीथिंक करें, पीछे जाए, सोचें समझें क्या गलती हुई है, उसको फौरन मान लें और आगे बढ़ जाएं। जब आप मानते नहीं है ना, एक होती है एंटरप्रेन्योर ईगो कि नहीं मैंने करा है, मैं करके दिखाऊंगा। नहीं यार, हो गई गलती, कोई बात नहीं, मुझसे आज भी होती है यार, मैं भी इंसान का बच्चा हूँ, आप इंसान, सब इंसान के बच्चे हैं, हमसे गलती होगी, हम उसको करेक्ट करेंगे। आप फ्लेक्सिबल इतने होते हैं कि आप रिजिड नहीं होते, आप कहते हैं नहीं 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 यही होगा, ऐसे ऐसा नहीं है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। आपने बोला गलती हो गई, कोई बात नहीं, ये नहीं ये करेंगे, ये नहीं ये करेंगे, कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो मेरी चीज क्लिक करेगी। और क्यों नहीं क्लिक की है, उसके पीछे मुझे अब सोचना है कि क्या ऐसी मैं गलती कर गया जिसकी वजह से प्रॉब्लम। अच्छा, मैं ब्रांड टू ब्रांड बात करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे इंटरनेशनल ब्रांड है, जिसमें KFC, मैकडोनल्ड्स जितने भी आते हैं, ये फ्रेंचाइजीज खोलते चले जाते हैं। इनका सिस्टम ऐसा बना है, मतलब ऑनर ने शायद वो फ्रेंचाइज भी नहीं आके देखी होती है, लेकिन यही काम पाकिस्तान में कोई बिजनेस उठा के शुरू करता है, वो नहीं चल पाता। वो एक या दूसरे के बाद तो फारिग हो जाता है, 3 कर लेगा। हम रिसर्च नहीं कर रहे ना। देखिए अभी मैं एक 3-4 बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में, उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी आउटलेट हैं अचानक खोल ली, ये आउटलेट पे आउटलेट खोले जा रहे चाहिए। और मैंने जब उनका मॉडल पढ़ा, देखिए इसमें फ्रेंचाइज के भी मॉडल होते हैं, रिटेल के मॉडल होते हैं बहुत सारे, कोको है, फोको है, इस तरह फीफा, बहुत सारे फोफो है, बहुत सारे मॉडल है। सही है, अभी वो सारे मॉडल हैं। अब अगर आप उसको स्टडी करते, सही है, चले आप नहीं करते, आप ChatGPT से पूछ लेते कि कौन सा सबसे अच्छा सक्सेसफुल मॉडल है और कौन सा ऐसा है जिसके फेलियर है, प्रोज एंड कॉन्स बता दो मुझे सबके, तो आपको पता चल जाता है। 3 जो मैंने आपको कह रहा हूँ बहुत बड़ी चेंज है, सही, वो तीनों यूं है क्योंकि उनको पता है कि हमने गलत चीज अब कर तो दी है, अप्लाई हो भी गई है, 20-20, 30-30 आउटलेट खोलनी है, अब वो टेंशन में कि कैसे चलेगी। ठीक है, तो उसका रीजन है उन्होंने सिर्फ पहले पार्ट पे नहीं करी। बिजनेसेस बड़े हो जाते हैं, रिटेल बड़ा हो जाएगा। एक तो देखें लोग जो है ना बुरे हैं, सिर्फ आपको कमाल बताऊं, हमारे नहीं, हर जगह बुरे हैं। आपको याद होगा एक टाइम पे अमेरिका में लाइट चली गई थी, उस दिन इतनी चोरी आई थी, हिस्टोरिक डे था वो अमेरिका के लिए। तो वहां भी लोग ऐसे ही हैं भाई, डंडे की दुनिया है। देखिए यूं जब नजरें होती है ना, हर चीज आप नहीं करता,
कोई गलती नहीं करता। तो आप करेंगे, आप बनाएं इस तरह फूल प्रूफ प्लान कि यार लोगों की गलती की गुंजाइश ना रहे। लोग डंडी फिर भी मारने की ट्राई करेंगे, आप ओवर द टाइम स्टडी करेंगे और उसको और बेहतर करेंगे। फिर कोई ब्रीच होगा, फिर आप और स्टडी करेंगे, फिर आप ऑडिट बनाएंगे, फिर आप चीज़ें करेंगे, आउटलेट्स पे जाने वाला बंदा रखेंगे जो ऑडिट करेगा, बार बार सरप्राइज ऑडिट करेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो आपका काम चलेगा। बहुत सारे स्टोर्स हैं दुनिया में, जैसे आपने बोला ना KFC वगैरह, क्या है स्टैंडर्डाइज चीज़ बेच रहे हैं, उन्होंने मारी नहीं फनकारी कि मैं ये होगा तो मेरा जूसी बर्गर होगा, तो नहीं भाई, ये स्टैंडर्ड बर्गर है, हर जगह दुनिया में ऐसा ही मिलेगा। और ये चीज़ बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है। आपका फैशन पाकिस्तान का अच्छा है, फैशन स्टोर्स बहुत ज़्यादा बन गए हैं, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, फैशन स्टोर उस डोमेन में चले गए कि जहाँ वो लॉस मेकिंग बिजनेस बन गए। आज जितने मेजर फैशन ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के, वो लॉस कर रहे हैं। सही है, तो ये तो कोई गेम ही नहीं है। तो आप क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं अपने लिए कि यार मैं किस तरह उसको आगे लेके जाऊंगा। आई नो ब्रांड्स जो पीछे VC इन्वेस्टेड हैं, जो आज 6-8 महीने के उधार पे लोगों से माल ले रहे हैं कि मुझे महंगा दे दो भले, लेकिन मुझे 6-8 महीने के उधार पे दो क्योंकि मैं पैसे नहीं देने के लिए। तो ये सारी चीजें अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, बेसिक बिजनेस डायनामिक्स को पढ़ लें, सही है, उनसे सीखें, उनको लेके प्लान बनाएं और इतना बड़ा विजन रखें, आपकी चीज हो जाएगी सॉर्ट। टाइम लें, देखिए अच्छी चीज बनाने में टाइम लगता है। ये जो आज मसला है ना बच्चों का, वो ये, उनको बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए, 3 मंथ में चाहिए, वो तो यूं सक्सेस चाहिए उनको, सही है, और उनका टेस्ट भी यूं ही चेंज होता है। सही, मैं अभी कहीं बैठा था, मैंने उनको बड़ा सिंपल चीज़ की, मतलब जो वो है ना कि इंस्टेबिलिटी एजेंसी की, सही है, उसकी पसंद भी इसी तरह की है, वो जॉब भी इसी तरह कर रहा है, हर चीज़ में जल्दी फौरन करो, हाँ या ना, ये अच्छा है या बुरा है, यूं कर रहे हैं। उसका रीज़न है कि उनके पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इतना है, आपके और मेरे पास नहीं था। सही है, आपके और मेरे पास होता ना इतना एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, हम भी यही हरकतें कर रहे होते हैं। सही है, तो उनके पास इतना इन्फॉर्मेशन आ गया, उनको लगता है यहाँ पैसे नहीं बने, ये कर लूंगा, ये नहीं बने यहाँ पर लूंगा, ये नहीं यहाँ कर लूंगा, कुछ नहीं करे तो उतने फजूल से इन्फ्लुएंसर घूम रहे हैं, बुगाटी लेके घूमेंगे, बोलेंगे यार आ जाओ मुझसे वो ट्रेडिंग सीखेंगे, क्या चल रहा है। सही है, देखिए हमें भी पता है कि कैसे होता है। हमारा प्रॉब्लम ये, हम उससे अट्रैक्ट फौरन हो जाते हैं। सही है, अब मुझे पता है, मुझे फॉर एग्जांपल घड़ियों का शौक है, सही है, अब मेरी को घड़ी देखा, वो मुझसे अट्रैक्ट हो गया कि यार ये अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं यार, मैं काम अच्छा कर रहा हूँ तो वो अलग चीज़ है, मैं घड़ी अच्छी पहनता हूँ वो अलग चीज़ है यार, वो मेरा शौक है एक चीज़। सही है, हाँ मैं उस शौक को जबरदस्ती दिखा देगा कि आपको कोर्स बेचते, पागलपन है। तो आप ये सारी चीज़ें सॉर्ट करें, तो जाके आपको चीज़ बेहतर दिखना शुरू होगी मार्केट में, इंडस्ट्री में, कि लोगों को दिखेगा कि हाँ यार एक अच्छी सोसाइटी हम बिल्ड कर रहे हैं। सोसाइटल चीज़ें बिल्ड करने के लिए एज पेरेंट्स भी आपने काम करना पड़ेगा। जेनजी की इनसिक्योरिटीज़ चीज़ें हैं, उनकी परेशानियां हैं, इंस्टेबिलिटी है, वो इंस्टेबल ही रहेगा। और जिस दौर में वो पैदा हो गया है वो बहुत बहुत खतरनाक दौर है। उनको लगता है अच्छा दौर है, बहुत खतरनाक दौर है। पहले एक स्किल सेट आप सीखते थे, उस पर पूरी जिंदगी निकाल देते थे, ऐसा ही है। आज तो स्किल जो आपने आज सीखी अगले हफ्ते वैलिड ही नहीं रही, वो अगले हफ्ते अगर आपने उसको पॉलिश नहीं किया, आप ऑब्सोलीट हो गए, आप इररिलेवेंट हो गए मार्केट में। मैं जो वैभव सिनिस्ती का आपको कह रहा हूँ, वैभव सिनिस्ती तो वो AI पढ़ाता है, आप उसको देखें AI का, उसका मैंने उसके ग्रुप भी ज्वाइन किया हुआ है, व्हाट्सएप का सब क्या हुआ है। वो जो डेली अपडेट्स भी दे रहा है, वीकली अपडेट जो उसकी आती है ना एक वीडियो के, पिछले हफ्ते ये हुआ, इस वीक ये हुआ AI में। मैं लिटरली इस वीक की वीडियो देख रहा हूँ और पिछली वीक की 2 वीडियोस देखेगा आप बोलेंगे यार दुनिया तो चेंज हो गई, अब मैं सीखूं क्या, मैं तो वो सीखने लगा था, अब तो ये सीखना पड़ेगा। मैं लिटरली पूरा दिन बैठ के ही सीख रहा होता हूँ। मैं भी अभी भी मैं लैपटॉप खोलूँ ना तो उस पर क्लाउड भी खुला हुआ है, उस पर AI फीस्टा भी खुला हुआ है, ChatGPT जेमिनी सब खुला हुआ है उसके अंदर। मैं पूरा दिन बैठ के खेल रहा होता हूँ उससे। सही, मैं MCP भी उठा के मैंने वो पूरा कनेक्ट कर रहा था, सारे कनेक्टर्स बना के चीज़ें। तो वो सारी चीज़ मैं खुद क्यों सीख रहा हूँ, उसका रीज़न है कि मैं इररिलेवेंट ना हो जाऊँ। तो बच्चों के लिए बहुत टाइम बुरा है क्योंकि वो फॉरन इररिलेवेंट हो जाएंगे। और आज मैं हमेशा कहता हूँ गधा घोड़ा एक सेम रेस में भाग रहा है। पहले दूर से दिख जाता था होशियार बच्चा है, ये नालायक बच्चा है। अब दोनों ChatGPT ही यूज कर रहे हैं तो दोनों होशियार दिख रहे हैं। तो आपके लिए एज अ बिजनेस भी जज करना प्रॉब्लम हो गया है कि यार मैं कैसे जज करूं किसको मुझे रखना है, किसके लिए, क्योंकि सब वैसे ही रख रहे हैं एक तरीके से। फिर आप ह्यूमन टू ह्यूमन लेवल पे जब किसी से मिलते हैं ना, तो आपको उसकी रियलिटी पता चलती है कि ये काम का है कि नहीं है। क्योंकि आप किसी को टास्क दें, वो एक सेकंड में ChatGPT पे डालता है, सारा काम हो जाता है। या वो क्लाउड पे डालेगा, क्लाउड तो लिटरली पोस्टें बनाता है, सब कुछ करके लिंक्डइन पे लगा के भी आ जाएगा यार। उसके तो लिख रहा, उससे आप कुछ मेहनत ही नहीं कर रही, वो सब कुछ सारी चीजें कुछ कुछ कर रहा था। तो मेरे ख्याल टाइम मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपने आप को रेलेवेंट रखेंगे तो आपके लिए वक्त आसान हो जाएगा। अच्छा, रेलेवेंसी के साथ आखिरी मेरा एक और सवाल आ रहा है इसी के अंदर। कुछ चीज़ें हम गवर्नमेंट लेवल पे डाल देते हैं यार, सिस्टम नहीं है, तो उसका क्या परसेंटेज देंगे? यार मैं तो देखिए गवर्नमेंट से तो मैं हार मान चुका हूँ। सही है, आप उस पर रखें ही नहीं कि वो कुछ भी अच्छा करेंगे। सही है, ना उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना, ना उनसे एजुकेशन अच्छी हुई, ना उनसे जो है हेल्थ केयर अच्छा हुआ, उनसे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप जब ये चीज़ मान लेंगे ना, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। क्योंकि आपको ये पता है अब मेरे पास कोई फॉल बैक का बहाना नहीं है।
मुझे खुद करना है जो भी करना है। सही है, मैंने ये सब चीजें ट्राई की, गवर्नमेंट के पास गए, मीटिंगें करी, सर ये करते ही काम, कुछ भी नहीं करेंगे ये। सही है, उनको पता ही नहीं है वो कैसे करेंगे। देखिए जिस बंदे को पता ही नहीं है, कल मैंने एक स्पीच देखी जिसमें एक इतने सीनियर बंदा कहता है कराची में कोई रोड टूटी हुई कहाँ है, आए मुझे दिखाएं तो एक रोड तो टूटी हुई दिखाएं। मैं इसके बाद उससे हम क्या बात करेंगे, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो कह रहे हैं कराची में एक रोड टूटी हुई नहीं है, एक रोड टूटी हुई नहीं है, कमाल नहीं है? ये कोई सोच भी नहीं सकता। वो बोलते हैं, ये बोल रहा हूँ कि एक रोड टूटी भी ना हो, मतलब ना उन्होंने बोला आप मेरे साथ चले, वो कह रहे सारे एमपीएस मेरे साथ चले, बस हम कराते हैं, सब चले, मुझे एक रोड कराची की टूटी हुई दिखा दे। आप नहीं समझा, बोलते हो एक रोड टूटी हुई दिखा दे, मतलब टूटी हुई है नहीं, मतलब एक रोड टूटी हुई नहीं है। तो उन लोगों से हम एक्सपेक्ट करें कि वो मुल्क के लिए कुछ अच्छा करें, कभी नहीं करेंगे। आपने और मैंने अच्छा करना है। ये इंडस हॉस्पिटल बनाया या आपके और मेरे जैसे लोगों ने बनाया है? SIUT बनाया आपके और मेरे जैसे लोगों ने बनाया है? ये आज जितने इदारे जो पढ़ा रहे हैं फ्री में बच्चों को, जो एजुकेशन दे रहे हैं, जो हेल्थ केयर दे रहे हैं, सब फ्री में बनाया है। सैलानी आपके और मेरे जैसे लोगों ने बनाया। ये सारे चैरिटेबल इदारे, ये लोगों को सपोर्ट आपके और मेरे जैसे लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि इनसे नहीं होगा, हम ही कर लेंगे। आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप रिमूव कर दें जो हमने बनाया लोगों ने, आपका मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता एक दिन भी। अगले दिन आपका क्राइम रेट अगर फॉर एग्जांपल 3% है ना, वो अगले दिन चला जाएगा 70% पे, क्योंकि ये सारे लोग इधर उधर घूम रहे होंगे फिर। तो आपने उन पे वो नहीं करना, वो कभी भी अच्छा नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। अब जब ये सोच के बैठेंगे ना, उन्होंने अच्छा कर दिया, आप बोलेंगे बहुत ही अच्छी बात है यार। जब उन्होंने नहीं किया तो ये तो टेंशन नहीं होगी कि यार उन्होंने नहीं किया। और मैं अक्सर लोगों ने बहाना बना लिया, मुल्क में ये चीज है ही नहीं, तो क्या करें यार? आप अपनी मदद आपके तहत कुछ तो करेंगे ना। सही है, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लगा ली ना, गटर के ढक्कन भी लगा ली, सब कुछ करना शुरू कर दिया। तो जब आप कहते हैं ना यार मैं ये चीज करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ज़राए बनाता है, लोग आपके साथ जोड़ता है, और फिर आप एक अच्छी चीज बना लेते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल उन पे हमें डिपेंड होना चाहिए, ना सोचना भी चाहिए। हाँ, आप अगर उन्होंने अच्छा काम कर दिया, हम उनको बोलेंगे बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह आपको खुश रखे। इस बात नहीं किया तो हमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमें भरोसा ही था कि नहीं करेंगे। डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए, कुछ ना कुछ सिस्टम बना देना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ अपने मुझे एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि देखिए अभी देखोगे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ बड़ी सक्सेसफुल होती है। कभी इस पर रिसर्च किया आपने? कभी आप देखिए कितनी इनके 50-50 हज़ार एम्प्लॉई है, एक में गया 1 लाख एम्प्लॉई है इनके पास। उसका रीज़न पता है क्या है? देखिए हमारा माशरा जितना भी बुरा हो जाए, हम एक इस्लामी माशरा है। सही है, इस्लाम में हम चाहे सामने किसी के साथ कुछ भी करें, बददियानती भी कर रहे हैं, हमारे अंदर एक जो अल्लाह का खौफ है, सही है, और जो डोनेशन का एलिमेंट है, स्पेसिफिकली इन कराची, सही है, आप ये पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लागू नहीं होता है, मैं आपको ये बात बता दूं, स्पेसिफिकली इन कराची जितने लोग हैं ना, उनकी कोशिश होती है हम चैरिटी में कुछ ना कुछ करें, प्योरली अल्लाह के लिए करें। आई रन ब्रांड्स बहुत सारे ऐसे जो मैं चार्ज नहीं करता उनको। मेरे पास कोई NGO है, आप कल को मेरे के पास किसी भी NGO को भेजते, मैं कभी जिंदगी में उसको चार्ज नहीं करूंगा, मैं उसको सारे काम उसको फ्री में करके दूंगा, मंथ और मंथ बेसिस पे फ्री करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने अपना हिस्सा डाल दिया। सही है, ये जो एलिमेंट है ना हमारे लोगों में, ये इतना खूबसूरत एलिमेंट है, लिटरली ये दुनिया में नहीं होता ये एलिमेंट। हमारे यहाँ गुल प्लाजा का जो इंसिडेंट हुआ, एक मेजर सानिया था, मेजर सानिया। सही है कि मैं लिटरली जब वो देख रहा था ना, तो मैं और मुझ जैसे सारे लोग यही सोच रहे थे पैसों की टेंशन नहीं है, बंदे बच जाए यार। ऐसा ही है, हमें लिटरली ये टेंशन नहीं थी कि पैसों का क्या होगा यार। 1200 दुकानें जली हैं, जितने अरब रुपए का नुकसान हुआ लोग पूरा कर देंगे अगले दिन। अब मुझे पता है उससे ज्यादा पैसे जमा हो चुके हैं, उससे कई गुना ज्यादा पैसे जमा हो चुके हैं। पैसा मसला नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम पूरा जो माइंडसेट है हम सबका, वो बना इसी तरह है कि हम लोगों को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में वो चीज़ आपको चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में दिखती है। लोग दिल खोल के आए, नो पीपल जो साल का 10 और 15 अरब रुपए इंडिविजुअल चैरिटी में देता है, 10 और 15 रुपए यार चैरिटी में दे रहा है। फिर अल्लाह ने उसको उसी हिसाब से दिया है। मुझसे किसी ने बीच में पूछा यार मेमनो की सक्सेस का रीजन क्या है, मतलब प्योर चैरिटी, और कोई रीजन है। आप आज कोई भी उठा लें इदारा, बड़े से बड़ा चैरिटेबल इदारा, उसके आप टॉप 100 डोनर निकालें, उसमें से 70-80 आपको मेमन दिख जाएगा। उसका रीजन पता है क्या है? मैं कहता हूँ हमारे मुल्क में ये चीज़ लोगों को समझ आ गई है, स्पेशली ये आपके मेमनों को समझ आ गई है। आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? जहाँ आपको रिटर्न अच्छा मिले, ऐसा ही है, और गारंटीड हो। सही है, रिटर्न यहाँ तो रिटर्न गारंटीड है ना, और मल्टीप्लाई के आगे का नंबर तो अल्लाह नहीं सोच रहा है, वो अल्लाह का है डिपार्टमेंट, और उसको पता है कि यार ये तो इनडेफिनेट नंबर है यहाँ पे, क्योंकि अल्लाह के उस पर तो वो है ही नहीं ना कि मैं 3 गुना दूंगा, कि 4 गुना दूंगा, कि 8 गुना दूंगा प्रॉफिट। वो तो इतना मल्टीप्लाई होके मिल रहा है। मैं लिटरली आई हैव बीन टू मेमन कंपनीज, जितनी बड़ी कंपनीज हैं, इतना बुरा हाल है उनके स्ट्रक्चर का। कंपनी वो लिटरली अल्लाह ही चला रहा है।
मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ही चला रहा है। सही, वो नहीं चला रहे, वो चल रहा है बस, वो अल्लाह चला रहा है और चलाए जा रहा है। वो उसका रीजन हमें दिख रहा होता है कि उन्होंने कहीं तो हमारे लोगों में चैरिटी की चीज अच्छी है, अच्छी बन गई है वो ऑर्गेनाइजेशन। अब तो उनको खैर गवर्नमेंट भी फंड करती है, बहुत काबिल इदारे जो मैंने आपको कुछ नाम लिए, इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैं एक इवेंट में जो है, मैं था और डॉक्टर अब्दुल बारी साहब स्पीकर थे, मैं उस इवेंट को मना कर चुका था कि मैं नहीं आ रहा है। फिर मुझे पता चला डॉक्टर अब्दुल बारी साहब है, मैंने उस पर वापस बोला हाँ मैं आ जाऊँगा। मैं वहाँ गया और मैं सिर्फ उनसे मिलने गया था उस दिन इवेंट में। मतलब सर मैं आपसे मिलके इतना खुश हूँ, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आप जैसे लोगों ने हमारे मुल्क को इतना फायदा दिया है और आप देते जा रहे हैं, और बेलॉस इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है ऐसे लोगों की, इनकी है, अदीब रिजवी साहब की। यार हम उनको वैल्यू करना चाहिए, ये है हमारे स्टार्स, ना कि आप जिनको स्टार मानते हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल है। इनसे सीखें, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन सीखें, और एक चैरिटी का एंगल जरूर रखें। आपने ये चीज डाली ना, बहुत अच्छी है, एक चैरिटी का एंगल रखें अपने बिजनेस में। अल्लाह ताला आपको इतना नवाजता है, इतना नवाजता है, ऐसी ऐसी जगहों से। मेरे पास भी मैंने देखा है, हम अगर कोई चीज कर रहे होते हैं, अल्लाह हमसे करवा रहा है, खैर हमारा कमाल नहीं है चैरिटी देना भी, लेकिन वो अल्लाह ने ऐसा वो एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट रखा है हर तरफ से, और हर तरफ से खुशी मिल रही है, हर तरफ से इज्जत मिल रही है, क्योंकि ये चीजें अल्लाह ने अपनी तरफ रखी है, इज्जत जिल्लत। तो वो आपको जिस शख्स को इज्जत मिल रही है ना, तो आप ये अगर सोचे ना कि अल्लाह ने उसको दी है, तो मैं भी अल्लाह से इज्जत ले लूं यार, मैं ऐसा काम करूं जो अल्लाह मुझे इज्जत दे। लोग इज्जत ढूंढ रहे हैं पैसों में, लोग इज्जत ढूंढ रहे हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स में, लोग इज्जत ढूंढ रहे हैं लिंक्डइन पे, नेटवर्क में, इवेंट्स में। वहां इज्जत नहीं मिलती, इज्जत सिर्फ अल्लाह के पास मिलती है। तो आप ये सोचें कि मैं अल्लाह के पास जाऊंगा ही नहीं तो अल्लाह मुझे इज्जत क्यों देगा। और अगर दे दी अल्लाह ने, मैं अल्लाह के पास नहीं गया, अल्लाह ने फिर भी मुझे दे दी है, तो कितना बड़ा कर्ज है। मुझे फौरन जाना है अल्लाह के पास कि मैं उस चीज को न्यूट्रलाइज करूं, कि अल्लाह का शुक्र अदा करूं कि अल्लाह तूने मुझे इतनी इज्जत दे दी, मैं तो इस लायक ही नहीं था। तो आई गेस ये जितनी चीजें अगर हम समराइज करें, बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स निकल आएंगे लोगों के लिए कि यार उनको पता हो कि यार हम जिंदगी में अच्छा कुछ कर सकते हैं, अच्छा बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज हमारा अच्छा माइंडसेट है। और डी एंड पे हम अगर सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर दें, अच्छा इससे अच्छी तो कुछ ना कुछ परसेंटेज डिसाइड करने, एक पार्टनर अल्लाह को भी बनाने। काफी मैंने देखा ये वीडियो भी बहुत अच्छी चलती है ये चीजें। आप एक सर्टेन पार्ट हमेशा से बना के रखें, और देखें जो नेकी होती है ना, नेकी उस पे क्या होता है, एक हाथ करे दूसरे को ना पता हो, ऐसे रखें हमेशा। सही है, मैंने भी जिंदगी में अगर कभी चैरिटी की होगी, मैंने अपने नाम से कभी जिंदगी भी नहीं करनी चाहिए कि कोई बोले यार इतने पैसे इसने दिए, नहीं। मैं हमेशा नाम रखवाता हूँ अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। सही, ये भी आइडिया अच्छा। अब्दुल्ला ने पैसे दिए, अल्लाह के बंदे ने पैसे दिए हैं, और हमारे पैसे अगर किसी काम में, यार इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। मेरी तो कोशिश होती है, मैं ढूंढ रहा होता हूँ कोई अल्लाह करे, अल्लाह मुझसे नेकी का काम ले ले कि यार हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर दें। हमें पता चलता है कि यार कोई चीज़ हुई है, और इसी तरह सबको करना चाहिए। सही है, अल्लाह ने आपको कम दिया है, उसका अगर आप ज़्यादा हिस्सा देते हैं ना, क्या आपको अल्लाह ने खजूर दी थी, आपने वो भी दे दिया, आधी दे दी, उसमें बहुत बढ़िया। मेरे पास बाग था और मैंने आधा बाग दिया, तो उसकी वो वैल्यू नहीं है। तो हमने देखा है ना, हमारे रिलीजन में ये चीजें हैं, ये स्टोरीज हैं। उसका रीजन यही है कि आप सीखें उन स्टोरी से, ना कि आप उनको सिर्फ स्टोरी बना के जो है वो पढ़ें और चले जाए वहां से। बिल्कुल ऐसे ही, एक खजूर थी, एक ही दे दी तो पूरा चला गया। सेट के उस कंपेयर करेंगे आधे बाग से, तो कभी भी नहीं हो उसकी वैल्यू क्योंकि अल्लाह ने देनी है, आगे का नंबर अल्लाह ने दिया। बेशक ऐसा ही है। अच्छा अहमद भाई, अब आपके फ्यूचर प्लान, क्योंकि आपने कहा कि फ्यूचर, अब हम क्योंकि इंस्पिरेशन आपसे लेंगे, तो आप अपने नेक्स्ट 5 years को क्या देख रहे हैं, कैसे उसको क्या प्लान? 10 साल का है आपने, मैं 5 साल का कह रहा हूँ। यार मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान करके रखी हुई हैं, जिसमें मुझे टेक बहुत अट्रैक्ट करता है। टेक है, रिटेल कंपनीज हैं जिनमें मैं काम कर रहा हूँ, कुछ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं। टेक में माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने की हुई हैं। बहुत सारे ऐसे टेक प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल टेक प्रोडक्ट्स जो बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस को दिए हुए हैं, मीडिया हाउसेस को दिए हुए हैं। आपको कुछ मुल्क के इदारों से बात चल रही है, उनको चाहिए वो चीज़ें। तो मेरी कोशिश यही होती है कि यार मैं हर वो चीज़ कर जाऊँ, और आगे भी प्लान वही है कि जो अभी किसी ने प्लान नहीं किया। जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती ना, वो मैं नहीं करता। जैसे मैं 2 चीज़ें हैं वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, क्रिप्टो है और ये जो आपकी ट्रेडिंग है। सही है, मुझे ऐसा लगता है इट्स प्योर ब्लफ। सही है, और ये दुनिया इस चीज़ को देखेगी, 5 साल बाद देखेगी ये पॉन्जी स्कीम्स थी, समझ नहीं आया, आगे पीछे हो गए, लोगों के पैसे लोग नुकसान करें। हर वो चीज़ करनी चाहिए। मैं हर वो चीज़ करता हूँ अपने लिए भी जो मुझे समझ आती है, जिसको मैं पढ़ के समझ सकता हूँ, लर्न कर सकता हूँ, जिसको वाकई बैकिंग मिलती है, कोई चीज़ सेंस बना रही है उसकी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल शेयर्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार ये कंपनियाँ अच्छी हैं, ये अच्छा काम करेंगी, ये चलेंगी, इनकी भी जो फाइनेंशियल चीज़ है, मार्केट डायनेमिक्स किस तरह चेंज होंगे आगे जाके, बैंक्स को लेके, चीज़ों को लेके जहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो एक तो पोर्टफोलियो मैं और बड़ा करता जा रहा हूँ अपना। सही, मैं कोशिश ये है कि मेरा पोर्टफोलियो इतना हो कि मैं हर तरह की कंपनी का पार्ट हूँ। हर वो चीज़ जो मुझे लगता है आगे फ्यूचर में चलेगी, आज मैं उस पर इन्वेस्ट करता हूँ नॉर्मली। सही, मैं कभी भी ये नहीं करता कि आज ये चीज़ चल रही है, आज कॉफ़ी शॉप बना रहे सब, मैं भी बना रहा हूँ, नहीं बना रहा मुझे।
सही है, मैं या तो फर्स्ट मूवर लूंगा या मुझे पता होगा ये इंडस्ट्री वाकई आगे फायदा देती है, चलेगी, मैं हर उस इंडस्ट्री में कदम रखता हूँ। आगे भी मेरा प्लान यही है, खासकर मुझे टेक्नोलॉजी बहुत अपील करती है, आगे जाके टेक्नोलॉजी और बहुत बड़ी होगी पाकिस्तान में, इंटरनेशनली तो है, आगे पाकिस्तान में बड़ी होगी, हर किसी को टेक्नोलॉजी चाहिए, हर किसी को चीज़ चाहिए। अभी रिसेंटली भी 2 दिन पहले मैंने एक टेक प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो ये उसका रीज़न ये था कि मैं अपने लिए बनाया था, वो SaaS बेस्ड प्रोडक्ट है, वो इतना इंटेंस है कि मैं लिटरली उस दिन 2 दिन पहले दोस्त के साथ बैठा, कह रहा है भाई तूने सोचा क्यों इतना, कह रहे इतना क्यों सोचा तूने भाई, इतना क्यों दिमाग चलाया इस पर, क्योंकि उस पर जो दुनिया की हर चीज़ आप सोच सकते हैं उसमें है, चाहे फिर वो HRM आपको चाहिए, आपने बोला पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पेरोल भी वहीं चल रहे हैं, अटेंडेंस भी वहीं चल रही हैं, आपने बोला ERP, पूरा ERP भी उसी में, QR कोड तक जनरेट वहाँ हो रहा है, आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कराना है, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना है, वो भी वहीं हो रहा है, सही है, आपकी हर चीज़ जो दुनिया में आप सोच सकते हैं वो उधर से होती है। AI तक उसमें है, ChatGPT उसी में, अलग से कहीं नहीं जाना आपने, सबकी 10 चीज़ों की अलग अलग सब्सक्रिप्शन ना लो, एक जगह पर वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वो उसका क्या फ़ायदा हुआ, लिटरली मैंने लॉन्च किया और मेरे पास कोई 100+ कंपनी ऑर्गेनिक जिस पे ऐड नहीं है अभी, ऑर्गेनिक के मैंने अपनी प्रोफाइल पे लगाया, वहां से कोई 100 के करीब कंपनी आ गई, उन्होंने बोला भाई हमें भी चाहिए, और वो एक कंपनी आज अगर पैसे देती है तो 25,000 रुपये तो मैं उसको बेसिक चार्ज कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई तो करें 100 कंपनी से, ठीक है, ये मंथली रिटेनर है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनमें पैसा है। आप सोचिए यही कि जहाँ पे पैसा है और लोग नहीं समझ पा रहे, मैं भी यही करता हूँ, मैं पूरा दिन यही प्लान करता हूँ यार इसमें पैसा है, इसमें। लोगों को लगता है अहमद को फ़ोन्स का शौक है, ठीक है, मुझे फ़ोन का शौक है, मेरे पास एक बड़ी कलेक्शन है फ़ोन्स की, एंटीक्स की, सही है, और उन एंटीक्स की ब्यूटी ये तकरीबन ब्रांड न्यू है, iPhone 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 3GS भी है, iPhone सीरीज भी है, नोकिया भी सारे हैं, ब्लैकबेरी भी सारे हैं, डोल्चे एंड गबाना एडिशन फ़ोन्स भी हैं। उसका रीज़न क्या है, लोगों को लगता है अहमद शाह खर्च है, सही है, वो इन्वेस्टमेंट है, प्योर इन्वेस्टमेंट है। आज ये एक फोन, मुझे पता है इनमें से कुछ ऐसे फोन है जो 5-6 हज़ार डॉलर का एक फोन है आज, और मैं आज भी उसको संभाल के रखा हूँ, बार बार वो निकालता हूँ, चार्ज करता हूँ, तरीके से सजा के रखे हुए। चार्ज भी करते हैं? हाँ, मैं पूरी मेहनत करता हूँ। मैंने यहाँ तक के अल्लाह माफ करे पीटी अप्रूवल भी कराया, लाखों रुपए तो पीटी अप्रूवल पर खर्च किया मैंने उसमें। लेकिन ये मुझे पता है अगर मैं 10 साल बाद उसको निकालता हूँ, आज अगर एंटीक है 10 साल बाद उसकी आप वैल्यू सोचें सिर्फ, सही है। इसीलिए मैंने आपको बोला जो पॉर्न स्टार्स ऑफ हिस्ट्री है, वो अगर आप शो देख लेना आपको समझ आ जाएगा अहमद क्या हरकतें करता है, सही है। तो मैं वो, मुझे पता यार ये चीज़ चलेगी, मेरे पास कुछ रिंग्स हैं, कुछ पुराने सिक्के 1700s के सिक्के पड़े हुए, मुझे पता है लाखों डॉलर का आइटम है आगे जाके जब मैं बेचने जाऊंगा। तो आप इन्वेस्टमेंट चीज़ें, हर चीज़ मैं उसी हिसाब से सोचता हूँ। मेरा आगे मुझे पता है फ्यूचर में कि मुझे कहाँ से कितने पैसे बनाने हैं, कितने पैसे नहीं बनाने, क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। मेरे बिजनेस मॉडल्स आगे के लिए रेडी हैं, मैं लोगों पर इन्वेस्ट करता हूँ, मैं पूरे सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट लेता हूँ, वो इन्वेस्ट भी करता हूँ उसमें। अभी भी जितनी मेरी टीम है पूरी सॉफ्टवेयर पे चलती है, मेरा टास्क मैनेजमेंट भी सॉफ्टवेयर पे, लीड मैनेजमेंट सब कुछ सॉफ्टवेयर पे है, और एक ही सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड से मुझे सब दिखता है। मेरा आगे भी यही प्लान है कि मैं हर तरफ इतना डेविएट करता जाऊं कि मैं हमेशा ये कहता हूं अगर किसी को आपको मुझे पकड़ना हो ना तो वो मुझे पकड़ ही ना पाए, वो इतना परेशान हो जाए कि यार ये तो भागे जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, कोई हुसैन बोल्ट की औलाद है, रुक ही नहीं रहा है किसी भी जगह में, मैं भाग रहा हूँ सिर्फ। और मैं उसी के हिसाब से लोग हायर किए जा रहा हूँ कि यार मैं इतना बंदा हायर करता जाऊँ कि जब मैं भागता रहूँ ना वो पीछे मेरा काम संभालते रहे। फिर मैं उनके साथ, मैंने एक दिन फिक्स किया हुआ है मेरी टीम के साथ, मैं जुम्मे वाले दिन कोई काम नहीं करता, सिर्फ टीम के साथ बैठता हूँ, हर टीम के साथ बैठता हूँ, एक एक चीज़ पर डिस्कशन करता हूँ कि अगले वीक से पहले, जुम्मे से पहले मुझे मुंह दिखाना है प्लीज़। उसमें पहले कोई काम हो ना मुझे मैसेज करते रहना, कोई मसला नहीं, बाकी तो मैं पूरा दिन लॉक हूँ। नहीं तो इंटरेस्ट आपका मैं आइडेंटिफाई मैं भी नहीं कर पाया अभी तक, क्योंकि आपने कहा मोबाइल की एक बिल्कुल अलग डायमेंशन आ गई, फिर आपने अभी SaaS की प्रोडक्ट भेजी थी, मुझे जहाँ जो चीज़ अच्छी लग रही है ना मैं हर उस जगह पे, हर उस आपने अपने कैटेगराइज अपने दिमाग को नहीं करा कि ये मेरी इंडस्ट्री है। ना मैं इंडस्ट्री पे स्पेसिफिक होना ही नहीं चाहता कभी भी जिंदगी में, सही है। मैं बोलूँ मैं ई-कॉमर्स इंडस्ट्री का नहीं हूँ, मैं ई-कॉमर्स का। तो फिर आपकी फोरकास्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि ये इस एरिया के एक्सपर्ट है या इस एरिया के एक्सपर्ट है, आगे जाके आपका उसका देखिए मेरे पास बेनिफिट क्या है। देखिए मैं, जैसे मैंने बोला ना, मैं ओवर द लास्ट 16 ईयर्स काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी पाकिस्तान का हर इंडस्ट्री का हर तरह का ब्रांड चलाता हूँ अदर देन एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर छोड़ के बाकी हर ब्रांड में हूँ मैं, सही है। मुझे बेनिफिट क्या है, मैं हर इंडस्ट्री सीख रहा हूँ या सीख गया हूँ, सही है। मुझे उसकी हर इंडस्ट्री की निटी-ग्रिटी पता है कि यार ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। मैं हर इंडस्ट्री में घुसता जा रहा हूँ, जहाँ मुझे लगता है ना स्कोप है मैं वहाँ स्केल करता हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि यार मुझे उसको मीडियोकर चलाना है मैं उसको मीडियोकर चलाता हूँ। आगे भी मेरा यही प्लान है, जहाँ कोई चीज़ मतलब की आती है मैं SaaS बेस्ड प्रोडक्ट भी बनाता हूँ, तो मैं वाइट लेबल प्रोडक्ट्स बना के इदारों को, लोगों को देता हूँ। कभी मैं मीडिया चैनल है बड़े मशहूर, उनको हमने दिया हुआ है, चाहिए कि उसको OTT चाहिए था, मैंने दे दिया अपना उसको OTT। मतलब मेरे पास टेक्नोलॉजी रेडी है, अगले दिन लाइव हो जाएगी आपकी, वो बनाने जाएगा तो सालों निकाल देगा,
सही है, मैंने स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने लगा लो। तो मैं हर वो चीज़ डायमेंशन आज सोच के बैठा हूँ। मुझे ये पता है कि मेरे रेवेन्यू का कितना % किस इंडस्ट्री आएगा आगे जाके फ्यूचर में, और मैं उसी हिसाब से उस पर फोकस कर रहा हूँ कि मुझे पता है टेक्नोलॉजी मुझे इतने पैसे बना के देगी जो मुझे कितना टाइम देना है उसको, ये चीज़ मुझे इतने पैसे बना के देगी मुझे इतना टाइम देना है उसको, मैं उसी हिसाब से टाइम डिवाइड कर लेता हूँ। और ऐसी बात है फिर एक टाइम का सर्टेन हिस्सा दोस्तों का, फैमिली का, चीज़ों का, और चैरिटेबल इदारों का हमने एक रखा हुआ है कि यार ये हमें लगेगा। मैं आपको पता है कमाल की बात ये है कि मैं 2 इंस्टीट्यूट में पढ़ाता भी हूँ, अच्छा, 2 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता भी हूँ एज ए लेक्चरर भी। सही, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास उसके लिए टाइम निकल आता है, क्योंकि मैंने चीज़ों को स्ट्रक्चर कर लिया और मुझे एग्जैक्टली पता है किसको क्या टाइम देना है, कितना देना है, तो मुझे बेनिफिट देगा। तो सुबह कितने बजे फिर आप? मैं सुबह 7 बजे डेली उठ जाता हूँ। सुबह 7 बजे से रात में तकरीबन 12-1 बजे तक जागता हूँ, 12 बजे तक। 12 बजे बाद खुद ही हाँ वो एक्टिव होते हैं। नॉर्मली 8 बजे के बाद मैं काम नहीं करता। 8 बजे के बाद मैं मूवीज देखूंगा, मैं टीवी शोज देखूंगा, मैं चिल करता हूँ, मैं अपने आप को बिल्कुल फ्री टाइम देता हूँ। मैं इसको डेली रीसेट करता हूँ, सोता हूँ, फ्रेश होता हूँ मैं। अब जब 7 बजे उठते हैं ना, तो वो जो हमारे रिलीजन में है ना कि फजर के बाद नहीं सोना है, या बरकत है उसमें, ये मैंने लिटरली बाद में रियलाइज किया। मैं रिग्रेट करता हूँ इस बात को। हमारी अम्मा हमेशा से कहती थी उठ जाएगा जल्दी, सही है। हम उठते थे 10-11 बजे, 12-1 बजे ऑफिस पहुंचते थे। सही, आज हम उस चीज़ को रिग्रेट करते हैं। आज मेरे ख्याल 4-5 साल हो गए, मेरी ये रूटीन बन गई है कि मैं 7 बजे डॉट उठ जाता हूँ, मुझे अलार्म नहीं लगाना पड़ता। 7 बजे मेरी आँख खुल जाती है। अब वो संडे को भी खुल जाती है। मेरा संडे भी इतना प्रोडक्टिव होता है कि मुझे पता है यार मुझे फायदा है। सैटरडे संडे नॉर्मली मैंने ये रखा होता है, अब सैटरडे ऑफिस में ऑफ रखता हूँ, मैं पूरा दिन काम करता हूँ, लेकिन बैठ के वो मेरा दिन सबसे क्रिएटिव होता है, क्योंकि मैं आज फारिग हूँ। मैंने जो जो करना था, नया करना था, नई चीज़ सीखनी थी, सब उस दिन प्लान होता है मेरा। तो अपने आप को इस तरह अगर दिन को डिवाइड करें, अपने वीक को डिवाइड करें, आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर काम कर सकते हैं। वरना लोग क्या कहते हैं, एक ब्रांड नहीं संभल रहा भाई, टाइम ही नहीं है। अरे टाइम मिलता है, आपने दिन को डिवाइड नहीं किया। आप जब कहते हैं ना आज ये सब कर लूंगा मैं, नहीं होगा। आप बोले इतने बजे ये करूंगा, इतने बजे ये करूंगा, इतने बजे ये करूंगा, सारे काम हो जाएंगे। क्या नमाज के स्लॉट के साथ मैंने डिवाइड किया है? मैं तो खुद भी कहता हूँ इतने बजे से, जैसे मैं पॉडकास्ट काम 2 से 5, उसके बाद ये जो ऑफिस के काम है वो असर से मगरिब, सबके साथ डिवाइडेड किया हुआ है। इस तरह से आप उसको स्लॉट से भी डिवाइड करें, वो भी ओके टू गो है। ऐसा ही आपने वही डिवाइड करना है दिन को। जब तक आप डिवाइड नहीं करेंगे आप काम नहीं कर सकते। अभी मैक्सिमम आप कितने ब्रांड्स रन हैं? 100+ तो बोला है आपने। यार ऐसा भी हुआ है रियल टाइम पे 250 ब्रांड, 150 ब्रांड, 250 ब्रांड। इंटरनेशनल भी है, उसमें मैं एडवाइजरी बोर्ड पे भी हूँ बहुत सारी कंपनियों के, लोकल भी, इंटरनेशनल भी, वो भी अलग, उनको भी टाइम देना है, जाहिर सी बात है। तो बहुत सारे काम एक साथ चल रहे होते हैं। अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ मैनेज हो रही है। दिन बना लिए, चीज़ें बना ली हैं कि भाई ये चीज़ इस दिन होगी, ये चीज़ इस दिन होगी, उस दिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है वो चीज़। जब आप दिन नहीं बनाते ना कि एक दिन में आप बोले 150 चीज़ें देखनी, नहीं हो पाएंगी। जब आपको बताओ ना ये दिन इस चीज़ के लिए मुख्तस है, इसमें होगा, वो हो जाएगा। मैंने इस तरह अपने आपको डिवाइड कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून में रहते हैं। फ्यूचर के तो आपका हो गया कि आपने डे का डिसाइड किया। आप मेरा दूसरा सवाल होता है कि आप कंपनी का फ्यूचर पूछता हूँ, तो मैं 150 कंपनी का फ्यूचर बोलूँ तो 150 मिनट चाहिए। देखिए कंपनी का उसका एक सिंपल है। देखिए मैं अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। आई वांट टू बी अ पर्सन के मेरे पास ब्रांड भी अल्लाह का शुक्र है इसीलिए आते हैं कि उनको लगता है इसको हर इंडस्ट्री तो पता है, तो हम इससे मशवरा करेंगे तो हमें ऑन पॉइंट मशवरा हमारी इंडस्ट्री का मिलेगा। तो मैं अपने आप को ग्रोथ देना चाहता हूँ। मैं इस चीज़ को जो है ना वो बड़ा रखना चाहता हूँ। आज जो मैंने नहीं सीखा, मेरा फ्यूचर गोल होगा कि मैं और वो चीज़ें भी सीख लूँ जो मुझे नहीं पता। कि आज जो बच्चा है वो देखिए, मेरी कंपनी में मुझे फ़ायदा होता है बड़ा कि अब मेरी कंपनी में सबसे अच्छा कैमरा हैंडलिंग मैं करता हूँ, सबसे अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर मैं हूँ, सबसे अच्छा वीडियो एडिटर मैं हूँ, सारे टेक की चीज़ें सबसे अच्छी मैं कर लेता। जब सारी चीज़ें अच्छी मैं कर लेता हूँ ना, तो प्रॉब्लम क्या, अच्छी चीज़ क्या होती है, कोई भी लड़का या लड़की मुझे ओवरशैडो ही नहीं कर सकता। वो मुझे बोलेगा इतनी 10 मिनट में होगी, तो मैं बोलूँगा 2 मिनट में कर दूँ मैं। तो उससे क्या हो गया कि वो जो चीज़ें इधर उधर की होनी थी ना वो बच गया। तो मैं अपने आप की ग्रोथ पे सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। मैं खुद ग्रो करूँगा ना, खुद सीखूंगा, समझूंगा, और मेरी मेंटल कैपेसिटी इतनी बड़ी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक मेरी हर कंपनी, जो भी मैं ज़िंदगी में काम करूँगा वो फ़ायदेमंद रहेगा इंशाल्लाह ताला। वही चीज़ अगर आप अपने ऊपर सीख लें कि आप पर्सनल ग्रोथ इतनी रखें कि जब आपकी पर्सनल ग्रोथ अच्छी होगी आपका फ्यूचर हमेशा अच्छा होगा। जब आपकी पर्सनल ग्रोथ आपको लगा ना एक पॉइंट पर रोक दी मैंने कि नहीं मुझे आ गया है, तो गेम खराब कर दिया आपने। अच्छा, कोई जाते जाते आपका अपना कोई एक फेलियर अगर आप बताना चाहें कि ये मेरी जिंदगी का एक फेलियर है जो मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती ना करें कम से कम। यार बहुत सारे कोई एक सोचे समझे बगैर जो उल्टे सीधे डिसीजन लिए ना, अपने गट पर डिसीजन लिया मैंने
सही है। अब अल्लाह का शुक्र है गट जगह पे जाता है अक्सर, सही है, क्योंकि अब ज़ाहिर एक सर्टेन टाइम हो गया है। लेकिन पहले यही हरकतें की हैं कि गट पे डिसीजन लिया, नहीं हो जाएगा, नहीं कर लेंगे। और मैं हमेशा ये कहता हूँ जिंदगी में, जब मैंने ये मेरे मुंह से निकल गई ना गलत चीज़, नहीं मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा, तो खराब जरूर हुआ है। वो अल्लाह जो है ना, वो मुझे फौरन आती है एक चमाट के इंसान बन क्या हरकतें कर रहा है, वो हमेशा मेरा है। मतलब मैं लिटरली एक रेस्टोरेंट में भी रिसेंटली गया ना, मैं दोस्तों के साथ था, मैं बस यहाँ तो 5 मिनट में खाना आएगा, वो पहली दफा था कि 40 मिनट में खाना आया। सही, क्योंकि वो मेरे मुंह से बड़ा बोल जो है ना, वो मुझे उल्टा पड़ता है। तो बड़े बोल ना बोलें। इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह। बीच में मुझे लड़का मिला, बहुत अच्छा काम कर रहा था इंडस्ट्री का, आप भी शायद जानते हो। वो मेरे पास आया, उसने बोला भाई मैंने ये कर लूंगा, फिर ये कर लूंगा। मतलब बेटा रुक, इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह, कुछ तो लगा। इस तरह कैसे कर लेगा यार, ये तुम कर ही नहीं सकते, तुम्हारी ताकत ही नहीं है। और तुम हवा में इतना ना उड़ो। और अगर कोई चीज अच्छी कर रहे हो ना, उसको कोशिश करो माइनस कर करके लोगों में दिखे। वो इतनी ज्यादा लोगों में ना दिख रही हो कि वो जो है ना, नजर का एलिमेंट हमारे यहाँ थोड़ा सा ज्यादा ही है। लोग ये करते हैं, सही है। इलॉन मस्क को नजर नहीं लग रही, हमारे यहाँ हर किसी को लग रही है, सही है, वो होता है। तो आप ये करें कि थोड़ा सा कम एक तो बताएं, लोगों से सीख लें, लोगों से समझ लें, अच्छा काम करें, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें, आपकी हर चीज अच्छी हो जाती है। अब उल्टे खुराफात से बचें, सही है। अब मेरी आदत ही नहीं उल्टी, सही है। मैंने आज तक शीशा तक नहीं पिया। कहाँ कराची में ऐसे लोग घूम रहे जिन्होंने जिंदगी में शीशा टच भी नहीं किया, मुझ जैसे लोग घूम रहे हैं, कुछ शीशा भी नहीं पिया। पॉड वॉड सिगरेट तो बहुत दूर की बात है। हर बुराई से अपने आपको दूर रखें। जब आपकी ये चीज साफ होती है ना, आप बहुत अच्छा प्रोडक्टिव काम करते हैं। हर उस शख्स से बेनिफिट उठाएं तो आपको बेनिफिट दे सकता है। मैं भी उठाता हूँ। मैं आज भी बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़, कितने भाई होता है ब्रांड आके कोई चीज़ मुझे बता रहा था ना, मैं हाथ बांध के बैठ जाता हूँ, मेरे को पता मजा आ रहा है। तो वो ये सोच रहा होता है, मैं ये नहीं बोलता कि यार मुझे आता है, मैं कहता हूँ यार आप सिखा रहे हो, मुझे बहुत मजा आया, आपने मुझे सिखाया, मुझे आपने बहुत फायदा दिया है मेरी जिंदगी में। सीखने के लिए ओपन रहे और अपनी माइंडसेट पे काम करें, दैट इज इट। बस आखिरी मेरा सवाल ये है कि कौन से ऐसे ऑनलाइन रिसोर्सेज है जिससे आप खुद अपने आप को अपडेट करते हैं? बीच में बताया, मैं चाह रहा हूँ जरा समराइज करके आ जाए। यार एआई स्पेसिफिक आपको सीख लेना चाहिए। दुनिया एआई ने बहुत आसान कर दी है, लिटरली बहुत आसान कर दी है आपको। फॉर एग्जांपल एक एआई फीस्टा एक प्लेटफॉर्म है जो कि 5 एआई प्लेटफॉर्म्स का ब्लेंड किया हुआ है कि आप एक ही प्रॉम्प्ट देते हो, 5 प्लेटफॉर्म से आपको रिजल्ट एक साथ मिलता है। सही है। एआई फीस्टा इंडिया का ही है, मेरे ख्याल इंडियन है, यस। तो उसमें परप्लेक्सिटी भी है, जेमिनाई भी है, चैट जीपीटी, क्लाउड सब है। इसके बाद वेब ऑफ सिनेस्टी एक अच्छा बंदा है, इससे आप सीख सकते हैं एआई अगर आपको सीखना हो। इसके अलावा मार्केटिंग ओरिएंटेड तो मैं कहता हूँ केस स्टडीज पढ़ लेनी चाहिए, बिजनेस ऑपरेशन लेवल पे चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए आपको। हर इंडस्ट्री पढ़ें, उससे आपको समझ आ जाएगा। एक रिपोर्ट है मैंने पढ़ी भी है, लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ, वो है टॉप 100 स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया। 2025 की रिपोर्ट है, आप गूगल पे सर्च करें आपको दिख जाएगी सामने। अगर आपने वो चीज़ पढ़ ली, लिटरली आपको समझ आ जाएगा कि भाई वो 100 स्टार्टअप्स क्या अच्छा कर रहे हैं। सही है। आप हर ऐसे देसी बिजनेस को पढ़ें जो आपको पता है लोगों को कमा लिए। मैं जब कहता हूँ वो उनको समझ नहीं आती। आप मेरे पास एक बंदा बीच में आया, उसका टॉफ़ी का बिजनेस है, टॉफ़ी, ठीक है, नाम भी मुझे याद नहीं है, ऐसा मीडियोकर बिजनेस लगा मुझे आज याद नहीं उसका नाम चाहिए। उससे मैंने बोला कितनी की टॉफ़ी बेच लेते साल की? बेटा कह रहे 1 अरब रुपए की। ओए मैं अभी लाहौर में मंदिर से मिला, अंडे बेचता है वो, जिसको हम बिजनेस ही मान रहे हैं आज ना। अंडे बेचना क्या है, लाहौर में अंडे बेचता है। मतलब कितने अंडे बेचते हो महीने के? कह रहे 90 करोड़ के अंडे बेचते। 90 करोड़ के अंडे बेच गया वो महीने के अंदर। आप काम सोचें कितना बड़ा काम। तो जो इंडस्ट्री आपको नहीं दिख रही ना, मैं कहता हूँ आपको स्टूडेंट बिरयानी पढ़ना चाहिए, जावेद निहारी पढ़ना चाहिए, तपाल पढ़ना चाहिए। ब्रांड से पढ़ने के आपको डाइनर्स पढ़ना चाहिए। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, इन्होंने काम किया है, और ये इतनी टफ कंडीशंस में पाकिस्तान में कोई चीज़ बिल्ड की है। आप इनको समझना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, इनकी केस स्टडीज मौजूद हैं। वरना आप एक प्रोजेक्ट की तरह जाएं, बोले सर हम आप पे केस स्टडी लिखना चाहते हैं, आप इनको रीच आउट करें, सब आपको हाँ बोलेंगे। हाँ तो करते हैं, सब आपको हाँ बोलेंगे। मिलें उनसे, सीखें, वो रियल टाइम नॉलेज आपको मिलेगी। मैं ऐसे लोगों से मुस्तकिल मिलता हूँ, मुझे मौका मिल जाए मैं उसके पास जाके बैठ जाऊंगा कि भाई तुम भी हमें थोड़ा सा ज्ञान दे दो यार। तो मैं YouTube सबसे अच्छी सोर्स है, एंटलर अकेडमी बहुत अच्छा है, वाई कॉम्बिनेटर एंटलर अकेडमी का सिर्फ प्रॉब्लम ये वो आपको कोर बेसिक्स पढ़ा सकता है, उसके ऊपर की सारी चीज़ें हवाई हैं आपके लिए, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी। मैं इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा काम करता हूँ, मैं उसको सीखना भी चाहता हूँ, मेरे लिए फ़ायदा दे रहा है। इंडियन जितने मीडिया चैनल्स हैं, स्पेशली थिंक स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो जो ज़ीरोदा का वो है फाउंडर, वो भी एक कर रहा है पॉडकास्ट, उसका पॉडकास्ट बहुत अच्छा होता है, वो आपको देख लेना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे बिजनेस ओरिएंटेड 4-5 चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह भेज भी दूंगा, वो आप करें। वो कमाल पता है क्या है, मैंने तो इस रिसर्च के टाइम पे एक चीज़ सीखी, मैंने निकाल के भी रखी, मैं आपको भेज भी दूंगा। मैंने ये देखा कि दुनिया की हर टेक्नोलॉजी और हर चीज़ फ्री में भी मिल जाती है अगर आप ढूंढना चाहें तो।
मैंने लिटरली अमेजोन का आज तक $30,000 क्रेडिट यूज किया है फ्री। $30,000 को मल्टीप्लाई तो करें, करोड़ रुपए बन गए यार। करोड़ रुपए टेलीमार्ट के जो होस्टिंग के पैसों में से बच गए मेरे, वरना आज खर्च हुए होते। एल्गोलिया है मेरे पास, सर्च मॉड्यूल लगा हुआ है, वो $700-800 महीना चार्ज करता है, वो मुझे फ्री में मिल गया। एक से अप्लाई किया, फिर खत्म हुआ, दूसरे से अप्लाई किया, फिर एक से खत्म, पूरा साल फ्री चला रहा हूँ मैं वो चीज़। सही, आप स्मार्ट बने, रिसर्च करें, आपको सब फ्री मिलेगा, सारी चीज़ें रेडी मिलेंगी आपको। लोग, मैंने उड़ता एक बहुत मेजर इन्फ्लुएंसर है यूएई का, उसको मैसेज किया, बोला मुझे तुमसे मिलना है। उसने बोला आ जाओ। हाँ। मैंने बेशर्मी में मैसेज किया था, लिटरली बेशर्मी में। मुझे कोई बंदा मैसेज कर रहा था, मैं बोलता हाँ मिल लेंगे। तो आप रीच करें, बेशर्म हो जाए सीखने के लिए, आप मैसेज करें, लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। लोग अच्छे हैं, हमारे खासकर अच्छे, वो आपको टाइम दे देंगे। आज आप अकेली लेडी से भी मिलना चाहें ना, आप उसको मैसेज डलवाएं कहीं से, आपको मुलाकात हो जाएगी। सही, तो और वो लोगों से सीखें जो सेठ हैं, समझे। तो सिर्फ यूट्यूब नहीं है, सही है, सिर्फ कोर्सेरा यूडेमी नहीं है, ये जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और केस स्टडीज, चाहे फिर वो कुछ भी, यूनाइटेड किंग है, पढ़ना चाहिए, रहमत शरीफ पढ़ना चाहिए यार। इन्होंने काम किया यार, इन्होंने वाकई काम करके दिखाया, बहुत इनसे सीखें। ये लोग अवेलेबल है, ये बात भी करना चाहते हैं, सही है। ऑडियोनिक, जीरो, डैनी, किसी को मिला मैं मिला दूंगा, मेरा दोस्त, सही है। इनसे मिलना चाहिए, इन्होंने काम अच्छे किए कि इतनी कम टाइम में कितने बड़े बड़े ब्रांड। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा सीखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। वेरेज इसके अलावा यूट्यूब और इंडियन चैनल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कमाल काम कर रहे हैं। मेरी भी प्रोफाइल पे जाएंगे, वहाँ पे आप देखें अहमद किसको फॉलो करता है, आपको दिख जाएगा ये सारे काम के लोग हैं। उस पर केस स्टडीज बहुत अच्छी है, मार्केटिंग की चीज़ों की। एक सिर्फ चैनल मैंने एक फॉलो करके रखा हुआ है, वो ये दिखाता है कि ये जो प्रोसेसेस हम देखते हैं हर इंडस्ट्री में, हर चीज़, वो होता है कैसे एग्जैक्टली। और मुझे उससे इतना मजा आता है, मैंने फॉलो करके रखा है चैनल कि यार ये स्टिचिंग कैसे होती है, ये कैसे होता है, ये फुटवेयर कैसे बनता है, वो सब हर इंडस्ट्री की हर चीज उन्होंने दिखाई हुई है कैसे बनता है, और हर चीज की प्रोसेस, हर चीज का प्रोसेस। आई थिंक ये पहले वो हमारे पास एक टीवी चैनल के ऊपर आते थे, वो टॉफी बन रही थी, उसकी फैक्ट्री दिखाते थे। और ये इसका कोई नाम हाउ इज इट डन या ऐसा करके कुछ है इसका चैनल, और वो सारी इंडस्ट्रियों की सारी चीजें होती हैं। और वो हमें जो चीज दिख रही है प्रोडक्ट, उसके पीछे का प्रोसेस अगर समझ आ जाए तो दिमाग खुलेगा ही ना हमारा। और सबसे बड़ी बात है, आपने ये बात बताया कि एक चीज जो मुझे भी आइडिया था कि उन्हीं इसी सिस्टम पे, ये जितने भी ब्रांड आपने बताया अभी, ये इसी सिस्टम पे बने हैं। ऐसा नहीं जिसको हम गालियां दे रहे होते हैं कि सिस्टम अच्छा नहीं है, और ये उन्होंने इसी सिस्टम में। तो मेरा ख्याल है ये तो एक नई एक डायमेंशन मेरे लिए भी निकली। मैं सबको पकड़ के पॉडकास्ट पे भी लेके आऊंगा कि ये तो सारे लोग हाँ बोलेंगे। आप देखिएगा ये देसी लोग हैं, ये हाँ बोलेंगे, और ये आपको प्लेट में रख के सब बताएंगे भी कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमारे साथ ये हुआ। वो आपको अच्छाइयाँ भी बताएंगे, वो आपको बुराइयां भी बताएंगे, वो आपको मसले भी बताएंगे, थ्रेड्स, वो पूरा शॉर्ट एनालिसिस करके दे देंगे आपको। ऐसे आपको पता होगा ये थ्रेड है, किस तरह उसने हैंडल की, उसको FIA का नोटिस है, उसने कैसे हैंडल किया, कोई भी बता देगा। और वो चीज जरूरी है। आज लोग घबराते ही इन्हीं चीजों से कि बिजनेस करेंगे तो फंस जाएंगे, तो FBR का नोटिस, तो इसका नोटिस, तो ये उठा लेगा, तो कस्टमर FIR, कस्टमर ने हमारी भी FIR काटी है भाई, हमारे भी FIR काटी हुई है। कस्टमर जाके केस कर देगा, कोई पुलिस वाला आ जाएगा, कोई गुंडे मवाली ऑफिस भेज देगा, वो हमने सब हैंडल कर लिया, तभी तो जाके बने। ये चीजों से ही गुजर के इंसान बनता है, वरना नहीं बन सकता। ये मैंने भी रिसेंटली रिदान के भी थे, उन्होंने वो आए थे, तो उन्होंने पूरी जर्नी बताई कि जिस वक्त उन्होंने इनिशियली वो लेकर आया, तो मैंने कहा यार ये सिर्फ हम ये सोचते रहते थे कि यार बहुत ज्यादा मसाइल है, लेकिन उसी मसाइल को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करा है कि वो बहुत ही अच्छा था। देखिए उसी में पता चलता है आप कितने अच्छे प्लेयर हैं, जब आप इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं। देखिए बचपन ही आपने सुना होगा, बॉक्सर वो नहीं होता अच्छा जो ज्यादा मारता है, वो तो ज्यादा खा सकता है। क्योंकि उनकी एक चीज याद रह गई थी कि वो कि हमने खोल लिया तो बिल्डिंग वाले आ गए कि धुआं आ रहा है, कहते हैं करोड़ों रुपए का खर्चा हो गया, मसला तो गवर्नमेंट तो बाद में, अब धुआं जा रहा है ऊपर बिल्डिंग में छोटा सा केस करना और आपको स्टे मिल जाएगा 1 सेकंड में। और वो कहता है यार अब हम कहाँ जाए, कहता फिर हमने उसके सोल्यूशन निकाले, कहीं और से बना के लाते हैं। मैंने कहा देखिए हर चीज का प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, उन्होंने किया था। मेरी तो डन हो गया, बस मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी चीज रह गई हो, क्योंकि इंसान ने गलती होती है, क्योंकि ऐसी चीज कोई ऐसा पॉइंट रह गया हो जो हमने इस टॉपिक पे डिस्कस ना किया हो, वो आप अगर हमारे साथ जाते जाते कोई मैसेज देना चाहे, और एक जनरल कोई भी चीज कोई हमारी रह गई है पॉडकास्ट। मुझे ऐसा लगता है एक चीज मैंने हल्का सा उसको स्लाइटली जो है वो टच अप ऑन किया अपनी चीज बताते हुए। मुझे ऐसा लगता है एंटरप्रेन्योर जितने हैं वो मी टाइम भूल जाते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अब ये फ़ोन है ना, ठीक है, मैंने बचपन से फ़ोन्स देखे, मेरे वाले साहब का फ़ोन्स का काम था, मैंने भी फ़ोन्स ही देखे, मैंने भी यही काम किया। फिर फ़ोन की अगर आपको लाइफ बढ़ानी हो ना, या कोई भी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की, लैपटॉप की आपको लाइफ बढ़ानी हो, उसको रोज़ सुबह एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लें, रोज सुबह एक दफा रीस्टार्ट करें। उसके ना रैम पे लोड आएगा ना किसी चीज़ पे लोड आएगा। सही है, आप चाहे जितनी ऐप डाल के फ्लश कर रहे हो, रैम वहाँ पे लोड रहता है। सही है,
यही चीज़ लैपटॉप में होती है। आप नॉर्मली लैपटॉप किस तरह स्लीप मोड पर डाल दिया आपने, बंद कर दिया, बस लैपटॉप स्क्रीन खोली, जिसकी वजह से वो स्लो होता है, जिसकी वजह से उस पर लोड आता है और कल को जाके कोई चीज़ उसकी क्रैश होती है और ख़राब होती है। इंसान सेम इसी तरह है। ये जो मैंने सीखा है ना कि यार मैं अपने आप को मी टाइम दूंगा, मैं दोस्तों यारों में बैठता हूँ, मेरे आप दोस्तों यारों में जिस तरह बैठे हुए अगर मुझे देख लें तो आप बोलेंगे याद भी वही वाला है ही नहीं। सही है, हम मस्ती मजाक ही करते हैं सिर्फ दोस्त यार बैठ के, अल्लाह माफ करेगा, वो लोग भी करते हैं, सब करते हैं, हम एंजॉय करते हैं उस पॉइंट को। हम कहते हैं 3 घंटा बैठ, गाली ना दे तो सुकून ही नहीं मिलेगा, वो मजा है ना उस चीज का, क्योंकि देखिए हम भी तो नॉर्मल इंसान है ना सारे, सही है। तो आप अपने आप को मी टाइम दें, आप मी टाइम भूल जाते हैं। जब आप मी टाइम भूल जाते हैं ना तो यू आर ऑलवेज अंडर स्ट्रेस। एक चीज याद रखिएगा, लोग कहते हैं स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस की बड़ी बेसिक डेफिनेशन है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप नहीं करना चाहते, इसके लिए वो स्ट्रेस है। मुझे कोई बोले कि आपको स्ट्रेस क्यों नहीं होता, उसका रीजन है भाई, मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है, मेरा शौक है ये काम, जिसकी वजह से मुझे अच्छा लगता है। तो अपने आप को एक तो शौक ढूंढे, अगर आपको पैशन आपको पैसे बना के दे सकता है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। सेकेंडली, अपने आप को हमेशा मी टाइम दें। इस चीज को डेली रीस्टार्ट करना जरूरी है, इस चीज को डेली फ्लश करें। ये याद करना हर चीज जरूरी नहीं होती। ये टेक्नोलॉजी, ये नोटपैड, ये लैपटॉप आपकी यहाँ की चीज को वहां रखने के लिए ही बने हैं। अगर आप अपने ऊपर हर चीज याद करना शुरू कर देते ना तो नहीं बनना भाई बिजनेस इंडस्ट्री में जाकिर नाइक आपको यार, नहीं याद करना, कोई आपसे नहीं पूछेगा उस दिन ये वो नहीं, वो आपकी फनकारी नहीं है, आप ना याद रखें, आप चीज़ों को वहाँ डॉक्यूमेंट करें, इसको लाइट रखें। जब आप इसको लाइट नहीं रखते ना तो आप क्रैश करते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। सी मैंने भी अपने आपको टाइम नहीं दिया बहुत ज़्यादा, मैं बॉडी शॉडी बना के घूमते थे, हमने सारी ख़राब कर दी, वजन बढ़ा लिए, अब फिर गए जिम, फिर बॉडियाँ बना रहे हैं वापस से, कि नहीं यार अपने आप को टाइम देना भी ज़रूरत है, ये हमने मिस आउट कर दिया। अपने आप को टाइम दें, अपनी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, दोनों को टाइम दें। ये चीज़ आपको हमेशा काम करेगी। अगर आपको दोनों में से कोई एक चीज़, हेल्थ, फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ, अगर आपकी ख़राब है, आप कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकते। अच्छे माइंड और अच्छी हेल्थ के साथ आप सब कर सकते हैं। नॉर्मली मैंने देखा है एंटरप्रेन्योर्स को क्रैश होते हुए, और वो क्रैश होती है उनकी हेल्थ, क्योंकि उस तब आपको टाइम नहीं दिया। मेरे दोस्त हैं कहते हैं 12 बजे मेरा मुंह देखेंगे ना, कह रहे इसका ऑफ हो गया बटन, ठीक, क्योंकि मैं फिर नींद में हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे सोना है जाके, ठीक है, क्योंकि मैं सोऊंगा तो मैं सुबह उठूंगा फ्रेश। जहाँ मैं अपने आप को लोड दूंगा तो मैं काम खराब करूंगा। तो आई गेस क्लोजिंग पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें, हर चीज़ को जो आपसे रिलेटेड है। आप देखिए जब घूम फिर के आएंगे ना, आप ये समझें कि आप पैसा क्यों कमाना चाह रहे थे। ये मुझे कोई याद भी आ गई थी, वो जो एक मिसाल थी ना कि वो दरिया के आगे बैठा होता है और कहता है यार एक डोर ले ले, मछली पकड़ ले। वो पूछता है भाई मछली पकड़ूं फिर क्या करूंगा, फिर वो वही वाले सीन है कि बहुत करने के बाद भी वो कहते हैं कि वो आपको याद है इस तरह का एक वाक्य कि वो डोर पड़ता है कि मछली पकड़, फिर बोलते एक और बंदा रख ले, कहता है यार मछली पकड़े, कहता बेच ना पैसे आएंगे, कहता पैसा आ गया फिर क्या करूंगा, कहता फिर एक बंदा रख लियो, फिर वो एक मछली पकड़ेगा, कहता 2 हो गए, कहता फिर पैसा आ गया, कहता 4 रख, पूरी बोट ले ले, कहता फिर क्या करूंगा, कहता भाई 1000 लोगों को काम पे लगा, कहता कर लिए ये भी हो गया फिर क्या करूंगा, कहता आके यहाँ बैठ गया फैमिली के, तो कहता अभी क्या कर रहा हूँ। तो ये आपको प्रायोरिटी भी सेट करनी है ना, वो प्रायोरिटी लोगों की डिफाइन नहीं है। लोग आज सिर्फ जब पैसे के पीछे भागते हैं ना, तो आप ये रियलाइज करें उस पैसे से आप अचीव क्या करना चाहते हैं। जितने लोग हैं ना, आप देखिएगा जितने बिलियनर्स हैं ना, वो सारे फिलोसोफर हो जाते हैं एंड में, क्योंकि उनके बाद में समझ आता है पैसे बनाने के बाद यार ये तो नहीं चाहिए था सिर्फ मुझे, मैं तो सुकून ढूंढ रहा था जिंदगी में, वही छिन गया मेरी जिंदगी में। मेरे वाले साहब फोन का, मैंने बताया ना पहले आदमी पाकिस्तान को फोन का काम, एंटर होते ही ना घर पे 7:30 बजे ऑफ करते हैं फोन, फिर एंटर होते हैं। वो पता क्या कहते हैं कि यार ये मेरी जिंदगी के सुकून के लिए था, अजाब के लिए नहीं था। मैं क्यों रात में किसी को जवाब दूं, मैं क्यों करूं भाई काम, मैं अपने लिए भाई पैदा हुआ हूं, मैं अपने आप को देखना है, मुझे अपने सुकून को देखना है। तो अपना सुकून तलाश करें। अगर आप अपना सुकून ढूंढेंगे, आप उस सुकून की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। वो सुकून हमेशा आपको अपनी हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में, अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ मिलेगा। हमेशा वहीं आपको सुकून मिलेगा। तो वो सुकून ढूंढ के उसको रियलाइज करें आज उन चीज़ों को जो आपको फायदा दे सकती हैं और आपको नैरो डाउन, आपको सुकून में लाके स्टेबल कर सकती हैं, उनको आज भी टाइम दें। अपने बड़ों से मशवरा करें, लोगों की इज्जत करें, अच्छा काम करें, और जब चीज़ें चलें या ना चलें, दोनों सूरत में अल्लाह के आगे सजदे में जाएं। अल्लाह आपको इतना देगा कि इंशाअल्लाह ताला आपको कभी जो है ना ये टेंशन नहीं होगी कि यार मेरा घर कैसे चलेगा। अल्लाह ने वो अपनी जिम्मे ले लिया है, अल्लाह आपको रिस्क देंगे। तो ये बहुत अच्छा है कि बहुत ही सारी चीज़ें डिस्कशन हुई है। और आखिरी में सबसे क्योंकि आप इतने सारे पैसे के लिए, पैसा तो आपके साथ नहीं है ना, सबसे पहले तो आपको सुकून है। तो आज की पॉडकास्ट की जो समराइज है ना, एक तो मेरी बड़ी अच्छी रही पॉडकास्ट, एक तो ये आज की मेरी पॉडकास्ट, आज मैं ऑनलाइन पे नहीं था, एक फिजिकल था, दूसरा
शायद जितनी पॉडकास्ट थी वो पैसे की अर्निंग पे रही है, लेकिन इसमें दूसरी पॉडकास्ट का मेरा सबसे अच्छा एंडिंग ये रही है कि पर्सनल पे भी डिस्कशन की, जिसमें हमने बहुत कम ही पॉडकास्ट की। और मेरे नहीं ख्याल के लोगों को तो हर कोई एक दूसरे को, क्योंकि वो सब भागने की दौड़ में लगे हुए ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने, लेकिन क्यों बनाना है ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं है, यही है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा मजा आया। इट्स ऑल डिपेंड, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि समय ना शॉर्टकट पॉडकास्ट ज़्यादा लंबी भी होती ना, वरना तो बाहर इंडिया में 3-3 घंटे की है, वो ट्राई हमने यहाँ की, तो वो पता चला पॉडकास्ट पे व्यू ही गायब हो गया यार। वो 3.5 घंटे की एक पॉडकास्ट मैंने कर दी, तो मैंने बोला यार ये फॉर्मूला 3-4 करने का ये फॉर्मूला नाकाम है। तो पॉडकास्ट अभी मटेरियल तो इनके पास इतना है, क्योंकि वो 100 पॉडकास्ट की अगर मैं 1-1 मिनट भी लूंगा ना 100 इनके ब्रांड से, तो 100 मिनट यानी कि 1.5 घंटे की पॉडकास्ट और हो जाएगी। तो अब आपका कमेंट बताएगा हमें कि यार हाँ दोबारा बुलाना है और ये सारी चीज़ें पूछने की कैसे कर रहे हैं। सिर्फ ऊपर की बातें समझने मैंने की हैं, क्योंकि मेरी पॉडकास्ट मेरे ना इतना स्टैमिना है, मैं 4-4 घंटे की कर सकता हूँ, लेकिन देखा क्योंकि नीड के हिसाब से डिफाइन करना है। तो दोबारा पॉडकास्ट के लिए आपको अगर चाहिए तो पूरे कमेंट करना, कोई कमेंट देखेंगे, आपके क्वेश्चन करेंगे तो दोबारा आएंगे, अदरवाइज फिर अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।